अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट। आज से पहले जितनी भी वीडियोस में मैं आपको ये बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ कि भाई हम जो है इसमें प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। फाइनली वो वक्त आ गया है कि मैं आपको अपना फर्स्ट जो है वो मिनी प्रोजेक्ट बना के दिखाऊं। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको वर्थ बता देता हूँ कि इसकी क्या वैल्यू है जो अभी हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। मैंने तकरीबन 2 से 3 स्टूडेंट्स को सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बेसिस पे जॉब की ऑफर्स आई हैं और वो हायर होके अभी अच्छे खासे पैसे जो है वो बना रहे हैं। तो ये इसकी वर्थ है। मतलब कि ये जो इसमें मैंने वर्ड स्मार्ट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है ये दिखने में बिल्कुल बच्चों वाला है। लेकिन अगर आप इसको एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो दिखाते हैं कि भाई आपने स्मार्ट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, आपने टू डू लिस्ट बनाई हुई है, आपने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। मतलब बाय द एंड ऑफ कोर्स जब आपकी जो सीवी है उसमें तकरीबन कोई 8 से 10 प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह लाजमी होंगे। और एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जब मतलब विदाउट एनी एक्सपीरियंस जब आप मार्केट में उतरेंगे और आपके साथ हजारों और स्टूडेंट्स जो कि फ्रेश ग्रेजुएट होंगे वो उतरेंगे मार्केट में, तो आप उससे डिफरेंट कैसे होंगे? सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स की वजह से। दूसरों की सीवीज में क्या लिखा होगा कि भाई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने ये बनाया है, और आपकी सीवी में क्या लिखा होगा? आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के साथ 10 और प्रोजेक्ट्स लिखे होंगे। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होगी तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ही कॉल करेगी। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस सीरीज को कंप्लीट किया है और 8 से 10 प्रोजेक्ट्स, मेरी कोशिश होगी ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने की। तो जितने प्रोजेक्ट्स मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ वो आप बनाएं, उनको समझिए और अपनी सीरीज में ऐड करते जाएं। इंशाल्लाह फ्रेश पास आउट होने के बाद आप कहीं पे भी अप्लाई करें, आपको जॉब मिले नहीं मिले वो तो डिपेंड करता है आपकी जॉब की जो इंटरव्यू है उस पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। लेकिन आपको एटलीस्ट जो सबसे बड़ा रोग होता है कि भाई सर हमें कॉल ही नहीं आ रही, हम सीवीज जमा करा रहे हैं लेकिन कोई हमें कॉल ही नहीं कर रहा। तो वो आपका जो है मसला वो आपका हल हो जाएगा। आप जहाँ पे भी सीवी जमा कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको कॉल एटलीस्ट लाजमी आएगी। वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे बुलाएंगे। फिर आपकी जो है वो टैलेंट है, आपका टैलेंट है कि आप किस तरह से जो है वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ये जो इसके अंदर मैंने वर्ड स्मार्ट इस्तेमाल किया हुआ है, ये स्मार्ट वर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये शीट दिखने में तो बच्चों वाली लग रही है, लेकिन इसमें स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस में ये है, अभी देखिए कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शीट मेरे पास जनरेट होके आई हुई है ये नवंबर की है। लेट्स से कि कल को जो है वो दिसंबर स्टार्ट होगा, तो आपने दिसंबर के लिए अलग से शीट जनरेट नहीं है करनी। ये जो शीट बनी हुई है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्ड नवंबर की जगह दिसंबर हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपके पास डेट्स और ये जो मंथ मतलब डे के नेम्स आ रहे हैं ये आपके ऑटोमेटिकली दिसंबर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक चकाचक न्यू जो आपकी वो है शीट है वो जनरेट होके आपके सामने आ जाएगी। मतलब द मोमेंट नवंबर 30 के रात के 12 के बाद एक सेकंड भी मूव होगा ये शीट ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्ट हो जाएगी दिसंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल दिसंबर के अंदर जो है वो 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक जो है आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें स्मार्टनेस इसमें हम लाएंगे। और अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और अगर फेब है तो फेब के अकॉर्डिंग, अगर 28 दिन है 29 है जितने भी हैं तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सारा काम खुद करेगा। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ हम बनाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये चीज़ बनाना सीखेंगे, लेकिन एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरह से होगा, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था जब स्काई इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था। तो यहाँ पे देखें, ये भी देखें अभी स्टूडेंट्स अटेंडेंस ऑफ मंथ नवंबर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए सारे स्टूडेंट्स आ गए, और इनको जो है हम ऐड भी करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो वो कुछ इस तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेट्स से ये सब प्रेजेंट है, मैंने इन सबको प्रेजेंट किया और यहाँ पे मैंने ऐड अटेंडेंस कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे नीचे आ जाएं तो इसका मैं आउटपुट आपको दिखा दूं। ये पेज अटेंडेंस टैकल सक्सेसफुली मैसेज आ गया है। और नीचे अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो देखिए आज क्या तारीख है, 20 तारीख है। तो ऑटोमेटिकली देखिए 20 तारीख के अंदर उनकी अटेंडेंस लग चुकी है। तो इस तरह से जो है वो हम इसमें जो है अपने स्टूडेंट्स ऐड करने का भी ऑप्शन रखेंगे, और अटेंडेंस जो है जहाँ पे आपने लगानी है वो भी हम इसके अंदर फीचर ऐड करेंगे। तो ये प्रॉपर एक जो है आपका मिनी प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातें हो गई, तो यहाँ पे अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को जो है इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसको समझाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स को। तो मेरी कोशिश होगी कि आप चीज़ समझ लें चाहे आपके 2 मिनट ज़्यादा लग जाए। और इसमें हम इसको फाइनल नहीं करेंगे, इसको फाइनल करने के लिए 2 या 3 वीडियोस की हमें ज़रूरत होगी, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है वो कवर करा सकूं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड टास्क मिले तो उसको आपने क्या करना है, छोटे छोटे चंक्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है।
फिर उन छोटे छोटे मसलों को जब आप रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो मेजर प्रोजेक्ट है या मिनी प्रोजेक्ट है वो आपका बन जाता है। अब इसमें देखते हैं कि मसले क्या है, मसले क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये जो लूप है आपका, क्या ये एक लूप है? सो नहीं, एक लूप नहीं है, ये नेस्टेड लूप है। सो नेस्टेड लूप के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रोज है वो जनरेट हो रही है। लेकिन जो इसके कॉलम्स हैं, इस तरह से 1 का कॉलम, 2 का कॉलम, 3 का कॉलम, ये कॉलम्स आपके डे वाइज चल रहे हैं। मतलब रो वाइज आपका जो लूप है वो चल रहा है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, और कॉलम वाइज जो आपका टेबल चल रहा है वो चल रहा है किसके अकॉर्डिंग? डेट्स के अकॉर्डिंग, मतलब नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। तो सारी गेम जो है वो डेट्स की। अगर आपको डेट्स पे काम नहीं आता तो ऊपर राइट साइड पे आपको जो है वो लिंक नजर आ रही हुई, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो डेट्स वाली वीडियो देख ले, वहाँ पे मैंने अच्छे से कवर कराया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। बल्कि इस वीडियो से पहले मैंने आपको वही दिखाई थी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, कि भाई किसी भी महीने का पहला दिन क्या होगा। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि किसी भी महीने का जो पहला दिन होता है वो क्या होता है? फर्स्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट का फंक्शन लगा देते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1-m-y। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैंने वर्ड 1 इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैंने m और y किया है। मतलब कि m और y बेसिकली क्या करेगा, जो भी आपका करंट मंथ होगा, जैसे अभी मंथ क्या कौन सा चल रहा है आपका, नवंबर, और ईयर कौन सा चल रहा है, 2022। तो ये क्या करेगा मुझे, अगर मैं इसको इको करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा फर्स्ट डे ऑफ मंथ। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ तो आउटपुट में मेरे पास जो आने वाला है वो 1/11/2022 आ रहा है। लेट्स से कल को जो डेट मंथ अगर चेंज हो गया तो ये मुझे क्या दिखाएगा, 1/12/2022। और अगर उसके बाद जो है वो क्या आएगा, 1/1/2023। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली आपका जो मंथ एंड ईयर है वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज होता रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट डे ऑफ मंथ है वो हमेशा आपका 1 ही रहेगा। तो 1 को मैंने फिक्स कर दिया है, और इनको जो है वो मैंने डायनामिक कर दिया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सेकंड, इस महीने के अंदर टोटल कितने डेज हैं? सो इस चीज को देखने के लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, टोटल डेज इन मंथ इज इक्वल्स टू डेट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टी में लिख देता हूँ। सो टी बेसिकली मुझे ये बताएगा कि भाई करंट मंथ के अंदर नंबर ऑफ डेज आपके कितने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इको करके टोटल डेज इन मंथ कर दूं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश कर, तो देखिए नवंबर के अंदर 30 डेज होते हैं, तो ये मुझे 30 दिखा रहा है। लेट्स से कि कल को अगर ये आपका दिसंबर है, इसको मैं 12 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। सो 12 ऐसे करना ठीक, अच्छा यहाँ पे इसको मैं एक काम करने वाला हूँ कि ये टोटल डेज इन मंथ को मैं डिपेंडेंट करने वाला हूँ किसके ऊपर, फर्स्ट डे ऑफ मंथ के ऊपर। मतलब यहाँ पे अगर डेट चेंज हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग चले। तो इसको ऐसे करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था str to time, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, फर्स्ट डे ऑफ मंथ। तो अब मतलब कि यहाँ पे जो भी चेंज होगा, मंथ चेंज होगा, ईयर चेंज होगा, तो ये जो आपका टोटल डेज इन मंथ है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो देखिए 31 आपके पास ऑटोमेटिकली आ चुका है। लेट्स कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, मतलब फॉर फैब। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए 28 दिन बता रहे हैं। तो इसको मैं अब जो है डायनामिक कर रहा हूँ वापस, एम, अब एम स्टैंड्स फॉर नवंबर यहाँ पे होगा करंट मंथ हमारा, और ये आपको 30 दिखाएगा। परफेक्ट। ओके, सो दो मसले हल हो गए, हमें फर्स्ट डे ऑफ मंथ भी मिल गया और टोटल डेज इन मंथ भी मिल चुका है। अब मुझे ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, लेट्स से 10 या लेट्स से 5 स्टूडेंट्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल्स हमारे जो है यहाँ पे बन चुके हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनकी भी वैल्यू मुझे मिल चुकी है, मतलब रोज जो जनरेट होगी। और यहाँ पे देखिए कॉलम्स जो आपके जनरेट होंगे उसके लिए टोटल डेज इन मंथ भी मुझे मिल चुका है। तो दो मसले छोटे से हमारे रिजॉल्व हो चुके हैं। अब आते हैं इसका जो है वो टेबल बना लेते हैं। ओके, तो ये मैं फिलहाल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे ही जो स्टैटिक कर रहा हूँ, आगे चल के इसको मैं डायनामिक करने वाला हूँ। जब डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे तो हम डेटाबेस से रिकॉर्ड लेके आएंगे और देखेंगे कि भाई डेटाबेस के अंदर कितने स्टूडेंट्स हमारे अवेलेबल हैं। सो डेटाबेस में अगर आपके 10 स्टूडेंट्स हैं तो आपका ये नंबर ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो ये ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं सिंपली एक काम करता हूँ, एक टेबल बना लेते हैं और उसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1, और इसकी सेल स्पेसिंग में लगा देता हूँ 0, मतलब सेल्स के बीच में स्पेस नहीं हो। ठीक हो गया।
अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, PHP को स्टार्ट करने वाला हूँ एंड क्लोज करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक लूप, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चलाऊंगा अपना फर्स्ट लूप, जिसमें जो कि आपके स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा, कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतनी रोज जनरेट होगी आपकी। इट इज वेरी ऑब्वियस। तो इसको मैं जो रखने वाला हूँ वो $i = 1, $i <= टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स $i++। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इको 1 कर देता हूँ ऐसे। तो देखते हैं कि ये कितनी दफा आपका लूप चल रहा है। तो ये देखिए आपका लूप चल रहा है 5 टाइम्स, 5 स्टूडेंट्स थे, दैट्स वाई 5 टाइम्स आपका ये चल रहा है। परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जितने स्टूडेंट्स थे ये लूप उतनी दफा बेसिकली चल रहा है। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स है तो ये 10 के अकॉर्डिंग चल रहा है। और अगर आपके यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स होते हैं तो ये आपके 50 के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ज्यादा है तो ये काफी लंबा चौड़ा जो है वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मसला हल हो चुका है। अब इसमें आते हैं, हमें जो चीज़ जनरेट करनी है वो ये वाली रो बेसिकली जनरेट करनी है, जो कि 1 से लेके 30 तक चलेगी। ठीक है, तो इसको जनरेट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे PHP को क्लोज एंड रीओपन कर लेता हूँ। और अब जो मैं लिखूंगा वो इसके बीच में लिखूंगा, मतलब वो लूप के अंदर होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं है होना आपने। तो इसमें काफी दफा PHP ओपन एंड क्लोज होगी, तो इसमें आपने टेंशन नहीं है लेनी। थोड़ा सा उसको गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रो बना लेता हूँ TR करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक TD बना लेता हूँ, और इस TD को मैं 1 लिख देता हूँ इसके अंदर। सो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो क्या जनरेट हो रहा है। तो ये देखिए आपका आउटपुट कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है। मतलब आपका लूप जो है वो तकरीबन 5 टाइम्स परफेक्टली चल रहा है। लेकिन मसला ये है कि इसके मुझे कॉलम्स जो जनरेट करने हैं वो डायनामिक करने हैं। मतलब नंबर ऑफ डेज अगर 30 है तो यहाँ पे 31 कॉलम्स भी जनरेट होने चाहिए। यहाँ पे तो देखिए सिर्फ रोज जनरेट हो रही है ना, एक कॉलम है और 5 इसके अंदर रोज हैं। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, इसके कॉलम्स उतने जनरेट करने हैं जितने नंबर ऑफ डेज हैं। दैट मीन्स के मुझे यहाँ पे ये जो TD है आपका, इसको मुझे किसी न किसी लूप के अंदर रखना होगा। अगर आपको याद हो, जब हमने चेस बोर्ड बनाया था वहां पे भी हमने कुछ इसी तरह की लॉजिक अप्लाई की थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में आपकी वो तमाम चीजें कवर होने वाली हैं जो आप अब तक जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। मतलब 37 38 वीडियोज में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सारी तो नहीं पर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन चीजें आपकी इसमें रिकॉल हो जाएंगी, और उन सब चीजों को हम मिलाएंगे और उनके अकॉर्डिंग चीजें बनाएंगे। तो इससे आपको ये अंदाजा भी होगा कि छोटी छोटी चीजों को सीखने के बाद आप कैसे जो है वो माइनर मिनी या मेजर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ, और यहाँ पे देखिए अब मैं इसको रख देता हूँ एक लूप के अंदर। तो यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट कर रहा हूँ और PHP को क्लोज किया। अच्छा, अगर मैं ऐसे बार बार PHP को ओपन एंड क्लोज करूंगा तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस लेवल पे, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा लॉजिकल है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वैसे प्रोफेशनल नहीं है लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इनको इस तरह से कर रहा हूँ ताकि चीजें आपके लिए सिंपल रहें। वैसे काफी स्टूडेंट्स को वो वाला तरीका अच्छा लगता है जो कि PHP का कोड PHP में एंड HTML का कोड HTML में, इंक्लूडिंग मी। लेकिन कोई इश्यू नहीं, इसको मैं आपके लिए सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और कोड खामखा में लेंदी नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है वो भी देख लेते हैं। सही है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये अब आपका कोड PHP के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, एक लूप अपना चलाने वाला हूँ। सो फॉर $j = 1, $j << कितनी दफा चलाना है मुझे अंदर वाला लूप, जितने नंबर ऑफ डेज है मंथ में। सो टोटल डेज इन मंथ हम ऑलरेडी वेरिएबल बना चुके हैं, $j++। और इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इको में TD करके रख रहा हूँ। तो ये आपकी जो अंदर वाली TD है ये मतलब 30 टाइम्स अब रिपीट होगी। सो यहाँ पे अगर मैं आके आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आपको अभी आउटपुट नजर नहीं आ रहा, इसके अंदर मैं 1 लिख देता हूँ कुछ ऐसे, ताकि आपको कुछ ना कुछ डेटा विजिबल हो। तो ये देखिए अगर आप इसको काउंट करें तो ये आपका कोई 30 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मैं इसको काउंट नहीं करने वाला क्योंकि मुझे तो पता है ये 30 टाइम्स ही चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे जो चीज प्रिंट करानी है वो क्या करना है, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे मुझे नंबर्स जनरेट करने हैं।
और वो नंबर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं किसके अंदर, ये जो $J वेरिएबल आपने बनाया हुआ है, इसको आप ऐसे रख दे इसके अंदर। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा 1 से लेके 30 तक आपका चल रहा है। दैट मीन्स कि मैं थोड़ी देर पहले सही था। ओके, सो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 30 टाइम्स तक आपका ये लूप है वो चल गया है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो मसला आ रहा है वो ये कि ये कंप्लीट टेबल में चल रहा है, मीन्स के 30 टाइम्स इसके कॉलम जनरेट हो रहे हैं और 5 टाइम्स जो है वो नीचे तक भी चल रहा है। सो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? वेरी गुड। इसको अगर मैं कंडीशन के अंदर रख दूं तो ये क्या हम इसको कंडीशन के थ्रू नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। अगर ये जो हमारा पूरा कोड है, मतलब रो ओपन होने से लेके रो क्लोज तक, अगर इस पूरे कोड को मैं कंडीशन के अंदर रख दूं तो ये हमारा जो है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इफ कंडीशन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इस कंप्लीट कोड को मैं इफ के अंदर रख देता हूँ कुछ ऐसे, और इनको मैं प्रॉपर इंडेंट कर देता हूँ। मतलब ये अब जितना भी आपका पीस ऑफ कोड है ये तब चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। और कंडीशन में इसके अंदर क्या रखने वाला हूँ, ये लाइन मुझे कब चाहिए, जब लूप आउटर लूप आपका फर्स्ट टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, इफ $i = 1, जब i की वैल्यू 1 हो तो आपका ये चले, अदरवाइज ये नहीं चले। सिंपल सी लॉजिक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं तो देखें परफेक्टली अब जो आपका आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ एक दफा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आउटर लूप आपका रिमेनिंग 4 टाइम्स नहीं चल रहा, वो परफेक्टली चल रहा है, लेकिन हमने कुछ इको में लिखा नहीं हुआ, दैट्स वो विजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये नेम्स भी मुझे यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन नेम से पहले हम ये वाला मसला हल कर देते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वाला। तो यहाँ पे मुझे क्या ये दिखाना है कि जो डेट है, लेट्स से 1 तारीख है, तो 1 डेट पे कौन सा दिन होता है वो मुझे दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट कोड को मैं कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एल्स, और फिर इफ तक जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसे। तो देखिए सेम कोड आपका एल्स इफ के अंदर भी आ चुका है। और एल्स इफ के अंदर मैं क्या रखने वाला हूँ, अगर आई की वैल्यू है 2 तो आपका ये वाला कोड चले, मतलब जब आई की वैल्यू 1 है तो ये चलेगा, जब आई की वैल्यू 2 है तो आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो अब अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दूं तो वो कुछ इस तरह से सेम लाइन आपकी रिपीट हो रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे सेम चीज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे सो ऑन एंड ऑन, मतलब जैसे इस तरह से यहाँ पे देखिए ट्यूसडे वेडनेसडे चीजें आपकी आ रही हैं परफेक्टली। तो ये चीज हमें यहाँ पे करनी है। तो ये चीज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेसिकली, ये आपका लूप चल रहा है 1 से लेके टोटल डेज इन मंथ तक। ठीक है, और यहाँ पे आपको $J की वैल्यू आ रही है ना, मुझे $J नहीं है दिखाना, मुझे दिखाना है डे दिखाना है। डे अगर मैं आपको दिखाऊं तो उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ जो है उसकी मैं डेट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जाहिर सी बात है जो मुझे डे निकालना है वो मुझे डेट से निकालना है। तो यहाँ पे मुझे डेट जो है वो लगानी होगी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रॉपर इंडेंट कर रहा हूँ, और ये हम स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में ही पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, YMD कुछ ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए मुझे दिखा रहा है 2022 11 महीना 19 तारीख 19 तारीख 19 तारीख, मतलब हर जगह पे 19 तारीख आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कर दूं, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, तो अब मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट 1/11/2022। अब देखें हर जगह पे 1/11/2022 आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे डेट्स क्या दिखानी है, 1 के नीचे 1 डेट, 2 के नीचे 2 यहाँ पे आना चाहिए, 3 के नीचे यहाँ पे 3 आना चाहिए, 4 के नीचे 4, सो ऑन एंड ऑन। अब इस चीज को करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 1 डे का इंक्रीमेंट करना होगा किसके अंदर, फर्स्ट डे ऑफ मंथ के अंदर। सो क्या करना होगा, रिपीट कीजिए, 1 डे का इंक्रीमेंट करना होगा आपने किसके अंदर, फर्स्ट डे ऑफ मंथ के अंदर। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको मतलब जुगाड़ी तरीका कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको प्रॉपर तरीके से करने वाला हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने डेट फंक्शन लिखा है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DMY। तो ये मुझे दिखाएगा DMY कॉमा किसका, STR2 टाइम फर्स्ट डे ऑफ मंथ का। मतलब ये मुझे सेम चीज दिखाएगा, सेम चीज यहाँ पे अभी आपके पास आने वाली है। तो देखिए 01/11/2022, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने इसके अंदर 1 डे का इंक्रीमेंट करना है तो आप क्या करेंगे,
इस str2 टाइम के बाद आप सिंपली यहाँ पे सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर करेंगे +1 डे, और यहाँ पे आप कॉमा देंगे, और ये जो आपका बेसिकली लिखा हुआ है वेरिएबल, इसको आप अगेन str2 टाइम के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन की है, तो यहाँ पे मैं थर्ड ब्रैकेट अपनी क्लोज कर देता हूँ। सो अब अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास 2 2 2 मतलब सेकंड डेट आपके पास आ रही है। अब यहाँ पे ये 2 डेट से क्यों स्टार्ट हो रहा है, उसका उसकी वजह ये है कि आपके जो फर्स्ट डे ऑफ मंथ है वो क्या है, 1 है। उसके अंदर जब आपने 1 ऐड किया तो वो क्या हो गया, 2 हो गया। अगर मैं इसको, मुझे पूरे मंथ की अगर मुझे चलानी है, तो अगर मैं +1 की जगह अगर मैं यहाँ पे $J कर दूं, और डे की जगह डेज कर दूं, सेव करूं, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूं, तो अब आप देखें परफेक्टली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑन एंड ऑन आपकी चल रही है। लेकिन यहाँ पे अगेन एक मसला है, मसला ये है कि ये आपकी स्टार्ट हो रही है कौन से दिन से, सेकंड से, लेकिन मुझे कहाँ से चलानी है, फर्स्ट डे से चलानी है। तो इसको हम इजीली जो है वो टैकल कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए आपका जो $J है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करूं, और यहाँ पे जो लेस देन इक्वल्स टू है, इसको मैं यहाँ से इज इक्वल टू हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट आपकी डेट होगी उसके अंदर प्लस कितने डेज होंगे, फर्स्ट टाइम में 0 डे आपका ऐड होगा। दैट मीन्स के आपकी अब यहाँ पे जो आपका जो डेट आने वाली है वो 1 ही आने वाली है। तो ये देखिए 1 आपकी डेट आ गई, सेकंड डेट आ गई, थर्ड डेट आ गई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ऑन एंड ऑन। लेकिन मुझे ये डेट्स नहीं है दिखानी, मुझे इनका क्या दिखाना है, नंबर ऑफ डे दिखाना है, मंडे, ट्यूसडे, सो ऑन एंड ऑन। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं है करना, सिंपली ये जो DMY आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं कर दूं कैपिटल D, और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए परफेक्टली आपका जो है वो आ चुका है यहाँ पे। सो अगर मैं आपको यहाँ पे कैलेंडर में दिखा दूं, तो ये देखिए ट्यूसडे आपका जो फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है नवंबर का, वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, और जो इसका लास्ट डे है वो एंड हो रहा है किस पे, वेनेसडे पे। तो देखते हैं कि क्या, ये देखें वेनेसडे पे एंड हो रहा है, और ट्यूसडे पे आपका स्टार्ट हो रहा है, विच मीन्स के नवंबर के लिए परफेक्टली ये काम आपकी कर रही है। और ये इतना डायनामिक है कि द मोमेंट में डेट चेंज करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके, अब दूसरा मसला इसके अंदर है कि इन दोनों से पहले मुझे यहाँ पे दिखाना है नेम्स। तो नेम्स दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी i=1, यहाँ पे जो TR हमारा बना हुआ है, यहाँ पे मैं एक TD बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, सॉरी, डबल ब्रैक कोटेशंस आएंगी, और ये TD मैं इसके अंदर बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम्स। तो जैसे ही मैं इसको सेव किया, और यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए नेम्स आपका परफेक्टली आ चुका है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वाली ये जो ट्यूसडे जो यहाँ पे इसके नीचे आना था वो इस तरफ हो गया है। तो अब मैं सिंपली इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों रोज को स्पैन कर दूं नेम के अकॉर्डिंग, तो वो आपका परफेक्टली हो जाएगा मसला हल। तो यहाँ पे इस नेम्स में अगर मैं लिख दूं रो स्पैन, और 2 इस तरह से लिख दूं, और यहाँ पे देखिए मैंने अंदर सिंगल कोटेशन लिखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाहर मैंने डबल कोटेशन रखा हुआ है। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए परफेक्टली आपका जो है वो कुछ इस तरह से आउटपुट आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई भी यहाँ तक इश्यूज या सवाल है तो आप मुझे जो है वो मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे डायरेक्टली आके आप मुझे मैसेज कर दें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको जो है वो रिप्लाई दूंगा। ओके, सो अब जो है इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये जो आपके स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं वो मुझे दिखाने हैं। तो इनको दिखाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, ये सेम चीज़ में रिपीट करने वाला हूँ। ये जो एलसेफ के अंदर मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे एल्स इफ की जगह क्या होगा, एल्स आएगा आपके पास कुछ इस तरह से। मैंने एल्स कर दिया, मतलब कि जब आई की वैल्यू 1 है उस टाइम पे क्या होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो सिर्फ ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। जब 1 और 2 नहीं होगा, मीन्स के 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे जो आपके पास आउटपुट मतलब जो कोड एग्जीक्यूट होगा, वो ये वाला आपका कोड आउट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको मैं एक सेकंड के लिए सेव कर रहा हूँ, और इसका मैं आपको आउटपुट यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए वो कुछ इस तरह से आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो वेनेसडे, थर्सडे वगैरह आ रहा है, ये तो मुझे नहीं है दिखाना। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो TD आपकी बनी हुई है एस के अंदर, इसको मैं इस कोड को
इस तरह से हटा देता हूँ, खाली टीटी रख देता हूँ, कुछ भी इसके अंदर फिलहाल नहीं रख रहा मैं। तो इसको मैंने सेव किया, तो ये देखिए ये परफेक्टली आपकी जो है वो वैल्यूज थी वो गायब हो गई हैं। अब नेम्स के नीचे मुझे नेम्स दिखाने हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया था ऊपर, टीआर के नीचे हमने नेम्स लिखे थे, सेम तरीके से एल्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि इको टी डी एबीसी में कर देता हूँ, और यहाँ पे आपके एक्चुअल नेम्स बेसिकली आएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, तो आप देखें परफेक्टली आपकी जो शीट है वो यहाँ तक जनरेट हो गई है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है। मसला क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने कितने सेट किए थे? 5। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे कितने दिखा रहा है? 3। बाकी के दो कहाँ गए हमारे? वो हमारे जो दो थे वो एक ये लेके गया और एक ये लेके गया। विच मीन्स कि अगर हमारे 5 स्टूडेंट्स होंगे तो ये शीट आपको सिर्फ 3 स्टूडेंट्स दिखाएगी, और अगर 10 स्टूडेंट्स है तो ये आपको 8 स्टूडेंट दिखाएगी। तो इसको, इस मसले को भी तो मुझे बेसिकली रिजॉल्व करना है ना। तो इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए सिंपल सा फंडा है। हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको मैं यहाँ पे +2 कर देता हूँ, क्योंकि दो रोज जो है वो हमारी जाया जा रही है ना। तो यहाँ पे मैं इसको +2 कर देता हूँ। अब लेट से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 5 है तो उसमें 2 ऐड कर देगा, तो अब ये 7 दफा एग्जीक्यूट होगा। अगर 10 है तो ये 12 दफा एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स के दो रोज आपकी जो है वो चली जाएंगी इनके पास, मतलब फर्स्ट वाले और सेकंड रो के पास। थर्ड पे वो फिर वो आपके पास परफेक्टली इस तरह से शो करेगा ऐसे। तो देख रहे हैं आप कितना सिंपल था ये। अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्मार्ट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इस कोड इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे हेडिंग 1 के अंदर ऐसे। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस ऑफ मंथ, इसको मैं लिख देता हूँ हेडिंग 3 के अंदर कुछ ऐसे। और यहाँ पे मैं अंडरलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ और फॉन्ट का कलर स्टार्ट कर रहा हूँ रेड। और इसके अंदर मैं पीएचपी को स्टार्ट कर रहा हूँ और क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि इसको भी मुझे डायनामिक बनाना है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेट, और इसके अंदर मैं एफ कैपिटल इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि होता है करंट मंथ का। सो इसको मैंने रिफ्रेश किया इस तरह से। तो ये देखिए परफेक्टली आपका जो है वो इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई आ गई। अब मुझे इस नवंबर को भी कैपिटल करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, ये जो आपका डेट लिखा हुआ है इसके साथ STR2 अपर ऐसे कर देता हूँ। STR2 अपर बेसिकली क्या करता है, कैपिटल ABC में आपका कन्वर्ट कर देता है। ये PHP का स्ट्रिंग का फंक्शन है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए परफेक्टली आपका नवंबर हो चुका है। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए कितनी सिंपल थी आपकी ये शीट बनाना, लेकिन ये इतनी स्मार्ट है कि अब लेट से मैं यहाँ पे अपनी डेट चेंज करता हूँ। सो डेट चेंज यहाँ से करने के बजाय मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पे इस ये जो हमारी STR2 ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी मैं इसकी तरह, जैसे टोटल डेज था इसकी तरह मैं डिपेंडेंट करने वाला हूँ किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये सेम लाइन जो है मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और F के बाद कॉमा दे के इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब ये क्या करेगा, जो भी हमारी ऊपर डेट होगी उसके अकॉर्डिंग ये आपका चेंज होगा। अब देखें सिर्फ इस वेरिएबल को मैं चेंज करूंगा तो कंप्लीट सिस्टम आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 12 कर रहा हूँ, मतलब कि 12वां महीना। और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पे 1 से लेके 30 तक चल रहा है, और मंथ कौन सा है, नवंबर है। द मोमेंट मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें परफेक्टली आपका दिसंबर में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखें दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। तो देखें इसने ऑटोमेटिकली एक और जो है यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिया है। और इसमें अगर हम इसको वेरीफाई करने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, कैलेंडर को ओपन करता हूँ, और यहाँ से मैं दिसंबर में जाता हूँ, और देखते हैं कि दिसंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्सडे से। और अगर आप स्क्रीन पे देखें तो वो हमारा फर्स्ट बीच है वो थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो लास्ट डे है वो है आपका सैटरडे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा लास्ट डे भी सैटरडे है। सो परफेक्टली ये आपका काम कर रहा है। लेट्स से मैं सेकंड डेट सेकंड मंथ का देख लेता हूँ। तो ये आपका देखें फरवरी के अकॉर्डिंग परफेक्टली आपका चल रहा है। और यहाँ पे देखें 28 डेज थे इस वाले फेब में, तो ये देखिए 28 आपको दिखा रहा है। तो देखा आपने कितना सिंपल था इस स्मार्ट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की शीट को डेवलप करना। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। असल जो मज़ा इसमें स्टार्ट होगा वो अगली वीडियो से होगा, क्योंकि उसमें हम अटेंडेंस भी लगाएंगे। मतलब कि फिर अगर मैं सैटरडे की मतलब अगर मैं 12 तारीख की अटेंडेंस लगा रहा हूँ तो वो 12 वाले कॉलम में ही शो होनी चाहिए। अगर मैं 6 तारीख की अटेंडेंस लगा रहा हूँ तो वो 6 वाले कॉलम में ही शो होनी चाहिए।
ऐसे ना हो कि आगे पीछे हो, इस चीज का भी हमें देखना है। तो बड़ा मजा आने वाला है आगे वाली वीडियोस में। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप अपने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट्स का, मतलब कि स्टूडेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे और वो यहाँ पे आपकी इस शीट में रिफ्लेक्ट होंगे ऑन द स्पॉट। सो लेट्स से कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC एंटर प्रेस किया, तो देखिए स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली हो गया। और जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ABC आपका जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ चुका है। तो ये बेसिकली सेकंड वीडियो है, इसमें हम आज ये करना सीखेंगे। ओके। सो सिंपली क्या करते हैं, ये हमारी वो शीट है जो कि हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में। तो कोड को मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो हमने यहाँ पे टू लिखा हुआ था इसको मैं वापस डायनामिक कर देता हूँ M करके, और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए नवंबर हो गया है। तब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं, और इस फाइल को मैं नाम देने वाला हूँ एडिंग स्टूडेंट्स डॉट PHP। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और फाइल भी बनाने वाले हैं, जिस जो कि हमारे डेटाबेस की जिसमें कनेक्टिविटी पड़ी हुई होगी। तो इसको मैंने config डॉट PHP नाम दे दिया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, PHP को ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं। अब कनेक्टिविटी के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि आप जो है इसमें 4 वेरिएबल्स बनाएंगे और फिर MySQL कनेक्ट लगाएंगे। लेकिन अब आहिस्ते से आप एडवांस होते जा रहे हैं, तो इसको मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई, मतलब इन वन लाइन जो है वो करने की कोशिश करता हुआ जाऊंगा, ताकि आप इन चीज़ों के यूज टू होते जाए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ MySQL कनेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और डाई कनेक्टिविटी फील्ड। ठीक है। और यहाँ पे हमें चार चीजें पास करनी होती हैं। एक होता है लोकल होस्ट, सेकंड पे आपका रूट, थर्ड वाला जो है पासवर्ड का खाली होता है, और फिर लास्ट में हम जो है अपनी डेटाबेस का नाम देते हैं। तो मैंने इस सीरीज के लिए ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक डेटाबेस बना के रखी हुई थी जिसका नाम है वेब डेव। तो इसी को ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको मैं, और यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेसेस हम ये हटा देते हैं। ठीक है। तो ये आपकी जो है कॉन्फ़िग फाइल बन चुकी है। अब सबसे पहले क्या करना है, एडिंग स्टूडेंट्स के अंदर हम इस फाइल को ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर्म बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ जल्दी से। और उसकी जो टाइप होगी आपकी, वो टेक्स्ट होगी फील्ड की। उसको नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट नेम, और उसको प्लेस होल्डर हम दे देते हैं स्टूडेंट नेम। और ये रिक्वायर्ड होगा और ऑटो फोकस होगा। ठीक है। और फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक सबमिट का बटन देना है। तो इसको मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, वैल्यू में मैं लिख रहा हूँ ऐड स्टूडेंट, और उसको मैं नेम दे रहा हूँ सबमिट। और ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ। और यहाँ पे इसको मेथड हम दे देते हैं पोस्ट, कुछ इस तरह से। और ये सिंपल सा हमारा फॉर्म जो है वो रेडी हो गया। इसको इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो इस लिंक को मैं कॉपी कर रहा हूँ, न्यू टेब ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं क्या करने वाला हूँ, ओपन करने वाला हूँ। कैसे करेंगे, एडिंग स्टूडेंट्स डॉट PHP नाम है। सो वेब डेवलपमेंट के बाद एडिंग स्टूडेंट्स डॉट PHP। ये तो हमारी फाइल जो है वो इंडेक्स थी, दैट्स वाई हमें जो है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन इसका नाम दूसरा है, इंडेक्स नहीं है, दैट्स वाई ये मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं सिंपली स्टूडेंट का नाम लिखूंगा और ऐड स्टूडेंट करूँ तो ये ऐड हो जाए। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये वैल्यूज हमें गेट करनी होगी PHP के अंदर। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इफ सेट $_पोस्ट, और जब सबमिट के बटन पे क्लिक हो तो सिंपली क्या हो, ये जो ऊपर हमने बनाया हुआ स्टूडेंट नेम, ये हमारे किसी न किसी वेरिएबल के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँ, $_पोस्ट सबमिट। सो पोस्ट भी मैं आपको डिटेल में करा चुका हूँ। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो काइंडली पीछे वाले लेक्चर्स एक दफ़ा देख लें। ओके। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ ही मैं require_once कर रहा हूँ। और आपको ये भी मैं बता चुका हूँ कि require_once किस लिए इस्तेमाल होता है डिटेल में, पिछली वीडियोस में। तो वहां से देख लें अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, config.php, और require_once बेसिकली ये config की फाइल को इसके अंदर स्टूडेंट एडिंग स्टूडेंट्स के अंदर इंक्लूड करने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ओके। अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्यूरी लिखना है। और ये क्यूरी लास्ट टाइम में मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, आगे चल के इसका भी शॉर्टकट हम इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट इनटू, और एक टेबल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, और टेबल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये टेबल मैंने बनाया बनाया हुआ है एडिंग स्टूडेंट्स के नाम, अटेंडेंस स्टूडेंट्स के नाम से, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ।
और ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा टेबल है, एक आईडी रखी हुई है और स्टूडेंट नेम है। इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं तो ये देखिए ये आईडी इंटीजर है और स्टूडेंट नेम इसका वार्षाल है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। इसके अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, सो इंसर्ट इनटू अटेंडेंस स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आप कॉलम देते हैं अपनी डेटाबेस का। तो डेटाबेस के कॉलम का नाम क्या है, स्टूडेंट नेम। तो आपने यहाँ पे डिटो कॉपी लिखना है स्टूडेंट नेम, और फिर आपने वैल्यू देनी होती है यहाँ पे। वैल्यू आपकी जो है वो पड़ी हुई है किसके अंदर, स्टूडेंट नेम वाले वेरिएबल के अंदर। So इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंगल कोटेशंस के अंदर इसको मैं डॉलर दे के लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये क्यूरी आपकी जनरेट हो गई है, और अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट क्यूरी। और आपको पता है कि क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, mysqli अंडरस्कोर क्यूरी। और इसके अंदर दो वेरिएबल्स आते हैं, एक आपका होता है डीबी। डीबी वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, ये कॉन्फ़िग वाली फाइल से, ये जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे नाम चेंज कोई रखा हुआ है तो यहाँ पे भी आपने नाम वो वाला ही रखना होगा। एंड सेकंड वेरिएबल आपका क्या होता है, जो अभी हमने बनाया है इस क्यूरी का, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। अगर ये चल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज ये कोड यहाँ पे ही स्टॉप हो जाए, डाई हो जाए, और जो भी एरर आ रहा है वो मुझे दिखा दे यूजिंग MySQL एरर डीबी। और इसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पे मैसेज शो करना है, स्टूडेंट हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। ये मैसेज मुझे सिंपली डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो ये कोड आपका कुछ इस तरह से है। ये आप देखें कितना सिंपल सा कोड है स्टूडेंट को ऐड करने का। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, और दूसरा काम मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स ऐड हैं इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इनको डिलीट करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको कंप्लीट टेबल के डेटा को उड़ाना हो तो आप सिंपली उस टेबल को ओपन करेंगे जिसका डेटा उड़ाना है, और बड़े ख्याल से कीजिएगा, ऐसे ना हो कि काम वाला डेटा उड़ा दें। तो इसको मैंने ओपन किया है, ऑपरेशंस के अंदर में आ गया, और यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे देखिए रेड लाइन लिखी हुई है एम्प्टी द टेबल, और आगे लिखा हुआ है ट्रंकेट। डिलीट टेबल नहीं कीजिएगा, नहीं तो टेबल ही आपका डिलीट हो जाएगा। और दूसरा, मैंने आपसे ये भी पिछली वीडियोस में कहा था कि मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में, PHP में एडमिन के बारे में चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए जैसे जैसे मौका आ रहा है तो मैं आपको वो चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। तो वापस ब्राउज में आते हैं, तो देखिए ये आपका खाली हो गया। अब अगर लेट से मैं यहाँ पे भी इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये भी आपका टेबल खाली हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा भी बेसिकली वहीं से आ रहा था। तो हम आते हैं अपने वाले में इस जगह पे। अब यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स ऐड करता हूँ, लेट्स से अली हो गया, एंटर, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आगे इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए अली हो गया, और नबील कर देते हैं, हसीब कर देते हैं, आरिफ कर देते हैं, जुनैद हो गया। और ये देखिए इसके अंदर डेटा आपका बेसिकली ऐड होता जा रहा है। और इसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल सुहेल हो गया, सालार हो गया, बिल्लाल हो गया, साद हो गया, सो ऑन एंड ऑन। सो काफी स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। सो इसको मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, 9 हो गए, एक और ऐड कर देते हैं इसके अंदर। लेट्स से आपका हो गया दुरेद, ताहा, सो ऑन एंड ऑन। ठीक है, तो ये 11। अब ऑड नंबर्स मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं शोएब भी ऐड कर रहा हूँ। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए आपके इसके अंदर 12 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके देखूँ तो देखिए ये 12 स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आ गए, जो हमारा सैंपल है। लेकिन जो हमारी एक्चुअल शीट है यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट्स अभी नहीं आ रहे। तो अब इनके अंदर मुझे ये रिफ्लेक्ट करवाने हैं। तो इनके अंदर रिफ्लेक्ट करवाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इंडेक्स फाइल के अंदर आते हैं। और यहाँ पे इंडेक्स फाइल के अंदर सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो ये कि ये जो कॉन्फ़िग फाइल आपने बनाई हुई है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करनी है। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर अंडरस्कोर वंस करके और कॉन्फ़िग डॉट PHP कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे भी क्यूरीज लगानी होगी। और यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका जो है वो 5 रखा हुआ है। अब ये चीज मुझे लानी है कहाँ से, डेटाबेस से। तो यहाँ पे मैं एक क्यूरी लगा रहा हूँ फेचिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ फेचिंग स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ MySQL क्यूरी। पहले हम क्या करते थे, एक क्यूरी का वेरिएबल बनाते थे और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो एग्जीक्यूशन तो आपको पता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, एक आपका डीबी होता है, दूसरा आप यहाँ पे क्यूरी वेरिएबल रखते थे। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस क्यूरी वेरिएबल की जगह पे डायरेक्ट अपनी क्यूरी लिखने वाला हूँ सिंगल या डबल कोटेशंस के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे क्या है, आई गेस अटेंडेंस स्टूडेंट्स है,
अटेंडेंस स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर ये क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो ठीक है, अदरवाइज ये कोड यहाँ पे ही डाई हो जाए और जो भी एरर आए वो हमें यहाँ पे बता दे। सो माइस्क्यूल एरर डीबी, परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक और मैं आपको जो है इसमें फंक्शन में ऐड करूंगा, वो है अगर आपको ये देखना हो कि इस क्यूरी की मदद से कितने रिकॉर्ड्स आपके पास आ रहे हैं। तो इस टाइम पे हमने क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अटेंडेंस स्टूडेंट्स, मतलब स्टार का मतलब ऑल होता है, सारे कॉलम्स। और इसमें मैंने कोई वेयर क्लॉज नहीं रखा हुआ, तो डेट्स वाई यहाँ पे जो है आपके पास वो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं आने वाली, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स है, 12 है। तो ये अभी जो मैं फंक्शन लगाने वाला हूँ उसमें रिटर्न करेगा 12। तो फंक्शन क्या है, बेसिकली इको करके दिखा रहा हूँ आपको। इको माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितनी मेरे पास आ रही है, कौन सी क्यूरी से, इस वाली क्यूरी से। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए परफेक्टली आपके पास वैल्यू आ रही है क्या, 12। तो अब ये हमें पता चल रहा है कि हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं। तो अगर मैं इस वाली लाइन को मास्टर नम अंडरस्कोर रोज को कट करूँ यहाँ से, और ये जो मैंने 5 यहाँ पे लिखा हुआ था हार्ड कोड करके, इसकी जगह पे अगर मैं ऐसे इसको पेस्ट कर दूं, तो क्या अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो 12 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी, परफेक्टली। तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए पहले आपके पास ये एबीसी 5 टाइम्स आ रहा है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए ये आपका टेबल बड़ा हो गया अकॉर्डिंग टू द 12 स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एबीसी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट करने हैं अपने एक्चुअल स्टूडेंट्स को। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अब ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करें और थोड़ी सी लॉजिक बनाने की कोशिश करें कि ये चीज हम कैसे कर सकते हैं। तो ओके, अब इसको ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे वाइल लूप चलाऊं इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिखूं स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फेचिंग स्टूडेंट्स। तो और अगर मैं यहाँ पे आके स्टूडेंट्स करके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं कर दूं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, तो आप देखिएगा कि सारे स्टूडेंट्स जो हमने बनाए हुए हैं वो आपके इको हो जाएंगे। और ये मैं स्पीड में थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। दैट्स वाई मैं इस पे टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करने वाला। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए जितने भी अभी हमने स्टूडेंट्स बनाए थे वो ऊपर आपके पास परफेक्टली आ गए हैं। अब ये ऊपर की जगह पे मुझे सिंपली क्या करना है, इन जगह इस जगह पे वो प्रिंट करवाने हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वाइल लूप को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूँ, और सॉरी कट कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ से, और जहाँ पे हमने एबीसी लिखा हुआ है इसको अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या हमारा मसला हल नहीं होगा? होगा ना? तो एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे इको करके टीडी को क्लोज किया है, और यहाँ पे भी इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि ये जो वाइल लूप है इसके मैं बीच में ऐसे रख सकूँ। तो ऐसे ही है ना कि सारे स्टूडेंट्स आपके आ जाएंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि हाँ, तो फिर तो आप बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं, क्योंकि आपके टेबल की शक्ल ही चेंज हो गई है। मसला आ गया यहाँ पे, और मसला क्या आया है कि अली, नबील, हसीब, आरिफ सारे आपके किसके अंदर आ गए हैं, फर्स्ट वाली जो आपकी रो है उसके अंदर आ गए, और सारे एक साथ आ गए। क्योंकि हम ऑलरेडी लूप के अंदर काम कर रहे हैं, जब आप नेस्टेड लूप उसके अंदर चलाएंगे तो वो सारा का सारा आपका एग्जीक्यूट होता है। नेस्टेड लूप्स में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि आउटर लूप जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है तो इनर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है। फिर जब आउटर लूप सेकंड टाइम रिपीट होता है तो इनर लूप आपका दोबारा कंप्लीट चलता है। तो ये चीज यहाँ पे है, लेकिन इसको तो मैं लूप में नहीं रख रहा, इसको मैंने अलग से वो किया हुआ है। तो देखिए आपके पास ये इश्यू यहाँ पे फेस हो रहा है। तो अब मुझे इस मसले को हल करना है, वो हम कैसे करें, लॉजिक बनाएं। तो आपको मैं एक सेकंड दे रहा हूँ, आप सोचें इस पे, वीडियो को पॉज करें और लॉजिक बनाएं, और फिर देखें कि आपने भी वही सोचा था जो मैं कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, आप भी पॉज करें, ठीक है? ओके। सो आई होप कि आपकी जो लॉजिक है वो बन चुकी होगी। सो मेरी जो लॉजिक है वो भी बन चुकी है। अब सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, और ये जो मैंने इसको सेपरेट किया था इसको मैं वापस अपनी शक्ल में लेके आ रहा हूँ, कुछ इस तरह से था। और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए वो सेम चीज़ आ गई है। और अब वापस मैं जा रहा हूँ ऊपर जहाँ पे हमने ये क्यूरी लगाई हुई है, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, वाइल लूप को मैंने वापस यहाँ पे रख दिया है, और रिफ्रेश करूँ तो देखिए सेम आउटपुट आ गया आपके पास।
अब यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ कि इन सारे स्टूडेंट्स को मैं रखने वाला हूँ एक एरे के अंदर, और फिर उस एरे को मैं कॉल करने वाला हूँ कहाँ पे, इस जगह पे, यूजिंग देयर इंडेक्सेस। ठीक है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स नेम्स एरे, और इसको मैं बना लेता हूँ एक एरे। ये एक वो एरे है जो कि इस टाइम पे है खाली, इसके अंदर कोई भी वैल्यू मैंने सेट नहीं की हुई। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे वैल्यूज कौन सी सेट करनी है, जो मुझे यहाँ से मिल रही है। तो सिंपल सा काम करते हैं, इस स्टूडेंट नेम्स एरे को मैं कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी, और इको की जगह पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देते हैं। और आपको पता है जब एरेस पे काम करते हैं तो हम यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और लार्ज ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्सेस देते हैं 0 1 2। लेकिन अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे 0 1 2 नहीं लिखूंगा, तो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू आपकी चली जाएगी 0 इंडेक्स के अंदर, सेकंड वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी 1 इंडेक्स के अंदर, फिर 2 के अंदर, फिर 3 के अंदर, मतलब ऑटोमेटिकली आपका काम सारा हो जाएगा। मतलब मैन्युअली इंडेक्स लिखने की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर करके स्टूडेंट्स नेम एरे को हम प्रिंट आर करके देख लेते हैं कि क्या ये एरे बन चुका है। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो 0 इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू आ चुकी है अली, 1 इंडेक्स पे नबील, एंड 2 इंडेक्स पे हसीब, सो ऑन एंड ऑन, सारी वैल्यूज आपकी एक एरे के अंदर आ चुकी हैं। तो अब अगर मैं इस एरे को, स्टूडेंट नेम एरे को मैं कॉपी करूँ, और ये प्रिंट आर में यहाँ से हटा रहा हूँ, और इसको अगर मैं लेके जाऊँ नीचे, जहाँ पे एबीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं इसको रखूँ, लेकिन प्रॉपर कॉन्केटिनेशन के साथ, ऐसे, और यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स दे दूँ 0, तो आपके पास आउटपुट क्या आने वाला है? तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए हर जगह पे आपका अली आ गया है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स की जगह पे 5 करता हूँ, तो 5 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी, जो कि थी सोहेल। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि ये जो मैं मैन्युअली लिख रहा हूँ ये आपका ऑटोमेटिकली काम चले। तो इसके लिए एक काम करते हैं, वापस मैं ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पे लूप बनाया था, और लूप के साथ आगे पीछे कहीं पे भी आप एक वेरिएबल बना दें काउंटर के नाम से, जिसकी वैल्यू आप इनिशियली रखें 0, क्योंकि एरे आपका स्टार्ट होता है किस वैल्यू से, 0 वैल्यू से। तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, और इसको मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो 0 होगी, और फिर हम इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे बाय द वैल्यू ऑफ 1। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो 5 लिखा हुआ है, इन लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर डॉलर देके मैं काउंटर ऐसे लिख रहा हूँ। तो काउंटर की वैल्यू क्या थी, 0। तो अब यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा आपके पास, अली आ जाएगा। और यहाँ पे अब सारे नाम अगर मुझे प्रिंट कराने हैं तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस एल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पे लास्ट में मैं कर देता हूँ काउंटर प्लस प्लस। काउंटर प्लस प्लस क्या करेगा, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर जैसे ही वो खत्म होने वाला होगा तो काउंटर की वैल्यू ये कर देगा 1, फिर 2 3 ऑन एंड ऑन। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, तो देखिए परफेक्टली आपके जितने भी स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये था सिंपल सा हमारा काम। अब हम सिंपली यहाँ पे इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज करते हैं, मुझे इसको कुछ इस तरह के इस तरह से शक्ल देनी है। तो ये चीज़ हम कैसे करने वाले हैं इसके अंदर, यहाँ पे मेरा प्लेस होल्डर नजर नहीं आ रहा था, तो देख लेते हैं प्लेस होल्डर क्यों नहीं आ रहा। लेस होल्डर है, दैट्स वाई इश्यू हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम परफेक्टली आ रहा है। अब इन इन दोनों फाइल्स को मुझे एक ही जगह पे रखना है। तो अगर मैं इस कोड को और इस कोड को कॉपी पेस्ट एक जगह पे कर लेता हूँ तो फिर काफी कचरा हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर जितना भी कोड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स करके मैं कट कर रहा हूँ, और एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ स्मार्ट अटेंडेंस शीट डॉट पीएचपी, और इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी। ठीक है, ये फाइल आपकी सेव हो गई, और इंडेक्स वाली जो फाइल है अब आपकी ये हो गई है बिल्कुल खाली। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखें कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पीएचपी को ओपन एंड क्लोज किया, और यहाँ पे मैं सबसे पहले इंक्लूड करने वाला हूँ रिक्वायर वंस स्मार्ट अटेंडेंस शीट डॉट पीएचपी, और फिर मैं इसके अंदर इंक्लूड कर, और इसको मैं सेव करके आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। तो देखिए पूरी शीट आ गई आपके पास, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, रिक्वायर वंस, और यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको एडिंग स्टूडेंट्स डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए स्टूडेंट नेम भी परफेक्टली आ चुका है,
तो यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए PHP को क्लोज कर रहा हूँ और नीचे रीओपन कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे मैं तीन टाइम्स जो है वो BR लगाऊं, और एक दफ़ा HR लगा रहा हूँ मैं, अगेन दो दफ़ा इसके अंदर में BR लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो क्या होगा, इसके ऊपर और नीचे दो लाइंस का गैप आ जाएगा, और फिर एक जो है वो हॉरिजेंटल रो आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये देखिए परफेक्टली आपका काम यहाँ तक हो चुका है। और अब अगर आप देखें तो आपका जो इंडेक्स वाला पेज है वो देखिए कितना क्लीन हो चुका है। इसको और क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ इको के अंदर, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि देखिए कितना सिंपल हमारा पेज हो चुका है। पहले देखिए कितना कोड था, अब 3 लाइनों को कोड के अंदर आपके पास इतना मैसिव जो है वो आउटपुट आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इस फाइल की अब मुझे ज़रूरत नहीं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि सारी दोनों फाइल्स एक जगह पे आ गई हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे किसी और स्टूडेंट को ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से टेस्टिंग, ऐड स्टूडेंट किया, और पेज को मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे इसको क्लिक करके एंटर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और कंटिन्यू करूंगा तो टेस्टिंग दूसरी दफा ऐड हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं एंटर कर रहा हूँ ताकि ये रिफ्रेश हो, और ये देखिए टेस्टिंग आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को ये होगा कि हमें बार बार इसको रिफ्रेश करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, कि हम बस सिंपली यहाँ पे जो है इसको ऐड करें और पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। तो ये चीज़ भी हम सीखेंगे आगे चल के, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे आपको जो है वो जावास्क्रिप्ट का जो है वो थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। तो वो मैं फिलहाल उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आगे चल के ये चीज़ हम लाजमी कवर करेंगे, तो उसकी आपने टेंशन नहीं है लेनी। तो यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ हम बनाने वाले हैं वो इसका आई होप कि फाइनल पार्ट होगा, फाइनल होगा या थर्ड वीडियो होगी। उसमें हम कुछ इस तरह का फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रेजेंट वगैरह करके ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। सो आज की इस वीडियो में हम अपने इस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा आगे फर्दर जो है मूव करेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने अपने सिस्टम को डेवलप कर लिया था, जिसमें हमारी शीट भी रेडी हो गई थी, और यहाँ से हम अपने स्टूडेंट्स को ऐड भी कर रहे थे, और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहे थे। तो आज हमें जो चीज़ करनी है वो कुछ इस तरह से करना है कि हमें एक इस तरह का टेबल चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो आ जाएं, और यहाँ से हम मल्टीपल जो भी मतलब हमें अटेंडेंस लगानी होगी वो हम यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको सबमिट करें, और ये हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे कि उनको हम किस तरह से इस शीट के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर डेट के अंदर। लेट्स से कि आज डेट है 29th, तो ये जो है ऑटोमेटिकली आपके 29th के अंदर इस जगह पे उनकी अटेंडेंस ऐड हो जाए, बाकी कॉलम्स में ऐड नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे हम एक नया पेज बना लेते हैं, और उसका मैं नाम दे देता हूँ एड attendance.php। और उसके बाद यहाँ पे एक और काम मैं कर लेता हूँ, मैं आपको जो है वो डेटाबेस का टेबल दिखा देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो ये एक हमारी सेम जो है वो है टेबल, वो जो डेटाबेस है वो सेम है, इसके अंदर मैंने एक और टेबल बनाया है अटेंडेंस का। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा टेबल है, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने आईडी बनाई हुई है, ये जो है इंटीजर है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, प्राइमरी की है। सेकंड हमने रखा है स्टूडेंट आईडी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हमने करंट डेट रखी हुई है, करंट डेट के अंदर हम बेसिकली डेट रखेंगे जिस डेट में हम वो अटेंडेंस लगा रहे हैं। उसके बाद अटेंडेंस मंथ, कि कौन से मंथ की अटेंडेंस है और कौन से ईयर की अटेंडेंस है, और फिर अटेंडेंस क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव है या हॉलीडे है। ठीक है, तो ये सिंपल सा टेबल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है। अब इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की का और फॉरेन की का। प्राइमरी की तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्राइमरी की आपकी बेसिकली यूनिक की होती है, और जो फॉरेन की होती है, अब फॉरेन की को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉरेन की कुछ इस तरह से है कि लेट्स से कि मुझे दो टेबल्स को आपस में लिंक करना है। अब अगर आप देखें तो हमारी डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं वो एक है अटेंडेंस, दूसरा है अटेंडेंस स्टूडेंट्स, ये दो टेबल्स है। अटेंडेंस स्टूडेंट्स के अंदर हमारे तमाम स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, और जो दूसरा टेबल है अटेंडेंस का, उसके अंदर हम इन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रखेंगे। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैं अटेंडेंस ऐड कर रहा हूँ वो कौन से स्टूडेंट की है। तो इस चीज को देखने के लिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी रखा हुआ है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम भी रख सकता था, लेकिन स्टूडेंट नेम में ये होता कि लेट्स से कि एक क्लास के अंदर दो स्टूडेंट का नाम सेम है,
तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। अब फिर मुझे कैसे पता चलता कि कौन से स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो मेरे पास फेच होके आ रहा है। लेट्स से कि एक क्लास में दो शोएब हैं, तो अब अगर मैं यहाँ पे नेम रखता तो मैं कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये जो शोएब है ये कौन सा वाला है और ये शोएब कौन सा वाला है। तो यूनिक चीज रखने के लिए, और यूनिक हमें पता है कि हमारी क्या होती है, आईडी होती है। तो इस टेबल की जो आईडी है 1 2 3, अब लेट्स से कि नबील की अगर मुझे अटेंडेंस लगानी है, तो इस टेबल के अंदर नबील लिखा हुआ नहीं आएगा, इसकी आईडी आएगी जो कि है 2। अब अगर यहाँ पे 3 नबील भी हो, 10 नबील भी हो, तो मुझ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबकी जो आईडी है वो डिफरेंट होगी। आप सीएनआईसी की एग्जांपल ले लें कि सीएनआईसी जो होती है वो हर किसी की डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की सीएनआईसी रख दूं, तो आप इजीली देख सकते हैं सीएनआईसी के अकॉर्डिंग कि हाँ भाई ये जो अटेंडेंस लगी हुई है वो इस सीएनआईसी वाले स्टूडेंट की है, और ये अटेंडेंस इस सीएनआईसी वाले स्टूडेंट की है। आई होप कि आपको ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा टेबल है, इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, एक पेज बनाया है एट अटेंडेंस डॉट पी। इस पेज को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे अलग से जो है वो स्लैश देके एड अटेंडेंस डॉट पी मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए पेज हमारा ओपन हो गया, लेकिन ये अभी खाली है क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। सो हाई लिख के यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हम सही जगह पे हैं। तो ये देखिए परफेक्टली हम सही जगह पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमें चाहिए एक फॉर्म, और इसके बाद हमें चाहिए एक टेबल। ठीक है। और उस टेबल को मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1, इसकी सेल स्पेसिंग कर देते हैं 0। ठीक है। और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं रो, TR। इसको थोड़ा और मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, और इसके साथ साथ फॉर्म को हम मेथड भी दे देते हैं पोस्ट। अब ये जो फॉर्म है मैंने टेबल से ऊपर लिखा हुआ है, तो ये कभी भी आपका जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब भी आप फॉर्म और टेबल्स को कंबाइनली उस पर काम करें, तो फॉर्म को आपने टेबल के अंदर रखना होता है, यहाँ पे इसको आप बाहर रखेंगे। सेम तरीके से इसको जो मैंने क्लोज किया है वो मैं पहले क्लोज कर लेता हूँ, और फिर टेबल को हम क्लोज करते हैं। इस तरह से कुछ होगा, मतलब कि टेबल टैग के अंदर आपने फॉर्म लगाना है अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म उसके अंदर एग्जीक्यूट हो। तो अगर मैं फॉर्म को बाहर रखूंगा तो ये सबमिट नहीं होगा। ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रो बना ली है, और यहाँ पे मैं TH बना लेता हूँ एक स्टूडेंट नेम का। दूसरा TH बना लेते हैं प्रेजेंट के लिए। तीसरा TH बना लेते हैं एब्सेंट के लिए। और चौथा बना लेते हैं हम लीव के लिए। एंड फिफ्थ वन हॉलीडे के लिए। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये टेबल कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है। अब स्टूडेंट नेम के नीचे मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, अपनी PHP को ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं, और सबसे पहली चीज हम करेंगे अपनी कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड करेंगे। सो रिक्वायर वंस config डॉट php, ये फाइल हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बना चुके हैं। और फिर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फैचिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्यूरी लगा रहा हूँ, MySQL क्यूरी db select स्टार फ्रॉम। टेबल का नाम क्या है हमारे का, अटेंडेंस स्टूडेंट। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लगा देते हैं और डाई MySQL अंडरस्कोर एरर DB। सिंपल। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी वाइल लूप अपना चला लेते हैं, और यहाँ पे हम डेटा लिख देते हैं, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं MySQL के एसोसिएटिव एरे के अंदर। सो फैचिंग स्टूडेंट्स आ गया आपका। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम के नाम से, और इसके अंदर हम रख देते हैं डेटा स्टूडेंट नेम। और ये मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ। और दूसरा मैं यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी भी एक वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ, क्योंकि ये आईडी जो है मैं अपने दूसरे वाले टेबल में ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे इको कर देते हैं स्टूडेंट नेम को, और देखते हैं कि क्या हमारे नेम्स जो है वो आ रहे हैं हमारे पास, क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है। तो देखिए परफेक्टली क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इनको टेबल के अंदर रखना है। तो यहाँ पे मैं PHP को क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे रीओपन कर रहा हूँ। तो अब जो भी मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा वो इस वाइल लूप के अंदर होगा, मतलब रिपीट होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, TR बना लिया, और एक TD बना लेते हैं, और उसके अंदर हम रख देते हैं इको स्टूडेंट नेम, इस तरह से। तो अब अगर हम यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करें, तो देखें आपके जो स्टूडेंट्स थे वो इस टेबल के अंदर आ चुके हैं। अब इस प्रेजेंट एब्सेंट लीव के अंदर मुझे बेसिकली क्या करना है, चेक बॉक्सेस इस तरह से बनाने हैं। तो चेक बॉक्सेस को बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और TD बना लेते हैं।
और यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स हम रख देते हैं। और चेक बॉक्स में इसलिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हम एट ए टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर रेडियो बटन होता तो हम एट ए टाइम एक स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा पाते हैं। और इसको मैं नेम दे देता हूँ स्टूडेंट प्रेजेंट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे, वो मैं रख देता हूँ स्टूडेंट की आईडी। ठीक है, और स्टूडेंट की आईडी मैं किस लिए रख रहा हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे इको स्टूडेंट आईडी कर देता हूँ। और स्टूडेंट आईडी इसलिए कि अगर इसको मैं एक सेकंड रिफ्रेश कराऊँ तो ये देखिए चेक बॉक्सेस आ गए। अब अगर यहाँ पे सिलेक्ट हो तो ये मुझे बताएगा नबील की आईडी और यहाँ पे आरिफ की आईडी। ठीक है, तो उनकी आईडीज जो है वो मेरे पास आएंगी, और उन आईडीज से फिर हम अटेंडेंस को ऐड करेंगे और बाद में हम देख सकते हैं कि ये किसकी अटेंडेंस है। ठीक हो गया। अब सेम चीज हम रिपीट करते हैं अपने एब्सेंट लीव और हॉलीडे के लिए 4 दफा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया स्टूडेंट एब्सेंट, और यहाँ पे हमने कर दिया स्टूडेंट लीव। इनके मैं नाम्स डिफरेंट करूँ ताकि मैं इनको अलग अलग वेरिएबल्स में पकड़ सकूँ, और सबके अंदर मुझे जो वैल्यू पास करनी है वो स्टूडेंट की आईडी ही पास करनी है। और यहाँ पे अब अगर हम आके इसको रिफ्रेश करें तो देखिए ये परफेक्टली हमारा हमारे जो सारे चेक बॉक्सेस है वो बन चुके हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस लूप से मैं बाहर आ रहा हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे मैं एक और टीआर बना लेता हूँ, और यहाँ पे एक टीडी बना लेते हैं, उसको हम देते हैं सिलेक्ट डेट, और ये बेसिकली ऑप्शनल होगा। और ऑप्शनल से क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम यहाँ पे एक वो बना देते हैं इनपुट टाइप डेट, डेट नेम सिलेक्टेड डेट एंड दैट्स इट। ठीक है, अब इससे ये होगा कि अगर कोई बंदा यहाँ से कोई डेट सेलेक्ट कर रहा है तो वो अटेंडेंस उस पर्टिकुलर डेट में जाके लगे। अगर कोई भी बंदा इस डेट को टच नहीं करता तो ऑटोमेटिकली आज की जो भी तारीख होगी उसमें अटेंडेंस लगनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में करने के लिए इस वाले ये जो हमारा है डेट वाला, इसको इस पे मैं कॉल स्पेन लगा देता हूँ टीडी पे। तो यहाँ पे कॉल स्पेन कितना लगेगा आपका, आई थिंक कितने हैं, 1 2 3 4, सो यहाँ पे 4 कॉलम्स हम रख देते हैं। यहाँ पे अगर हम आके रिफ्रेश करें तो देखिए ये परफेक्टली हमारा चारों कॉलम्स को अब मर्ज कर रहा है। और एक और हमें टीआर चाहिए होगी, और इसके अंदर टीडी होगी, और इसमें कॉल स्पेन हम कर देते हैं 5। और इसमें हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इनपुट टाइप अपना सबमिट रखने वाले हैं, इनपुट टाइप सबमिट। और इसको मैं नेम दे रहा हूँ एड अटेंडेंस बीटीएन। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए सबमिट का बटन आ गया। इसको सेंटर पे करने के लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, टीडी की जगह टीएच कर देता हूँ, तो ये सेंटर पे आ जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो लेआउट है वो डेवलप हो चुकी है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इनकी जो है वो बैकएंड फंक्शनैलिटी पे काम करना है। तो सबसे पहले आते हैं कि क्या हमारे इस बटन पे जब क्लिक हो तो सबसे पहले डेट की लॉजिक लगा देते हैं। तो डेट की लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीएचपी को ओपन एंड क्लोज किया, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या सबमिट के बटन पे क्लिक हुआ है। अगर हुआ है तो ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये कंडीशन आपकी नहीं चलेगी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेट लॉजिक स्टार्ट एंड डेट लॉजिक एंड्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्टेड डेट को मैंने कॉपी किया यहाँ से नेम, और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सिलेक्टेड डेट इज इक्वल्स टू नल। मतलब कि अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो एक हम वेरिएबल बना रहे हैं सिलेक्टेड डेट के नाम से, और उसके अंदर जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो आज की तारीख की रख रहे हैं। मतलब कि अगर ये आपका सिलेक्टेड नहीं हो तो आज की तारीख इस वेरिएबल में आ जाए, अदरवाइज सेम मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट किया। अब इन दोनों वेरिएबल्स के नाम डिटो कॉपी होने चाहिए सेम, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही आपका वेरिएबल जनरेट होगा, या तो एफ वाला या तो एल्स वाला। और इसके अंदर हम क्या रख देते हैं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सिलेक्टेड डेट। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इको सिलेक्टेड डेट, देखने के लिए कि क्या ये चीज़ हमारी काम कर रही है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं डेट सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो देखिए आज 29 तारीख है तो मेरे पास यहाँ पे 29 आ रहा है, और यहाँ पे जो है मुझे बता रहा है 29, जबकि अभी 30 हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ डेट डिफॉल्ट टाइम जोन, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, सेट। और इसमें हम कर देते हैं एशिया कराची, इस तरह से। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और सबमिट करूं तो देखिए आपको 30 परफेक्टली दिखा रहा है।
लेट्स से कि अब अगर मैं यहाँ से कोई और डेट सेलेक्ट कर देता हूँ 15 डेट, सबमिट किया तो देखिए अब ये 15 दिखा रहा है, मतलब परफेक्टली आपकी ये लॉजिक काम कर रही है। ओके। सो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब इस डेट में से हमें जो है वो इसका मंथ भी निकालना है और ईयर भी निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ अटेंडेंस मंथ का, और इसको हम कर देते हैं डेट, और यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ, और यहाँ पे एस टी आर टू टाइम भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो पिछली वीडियोस आप काइंडली देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ सिलेक्टेड डेट। तो अब अगर मैं इको करूँ अटेंडेंस मंथ को, तो देखने के हमारे पास क्या आ रहा है, इसको मैंने सबमिट किया तो देखिए नवंबर आ रहा है। परफेक्ट। सेम तरीके से हम जो है इसका ईयर भी निकाल लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको वाई कर देते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं अटेंडेंस ईयर। ठीक हो गया जी। अब सेम तरीके से जो है हम हमारे जो दूसरे वेरिएबल्स बने हुए हैं जैसे स्टूडेंट प्रेजेंट एब्सेंट लीव हॉलीडे, इनके भी हम नीचे वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके इनके में जो है वो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्टूडेंट प्रेजेंट, इसको मैंने कॉपी किया और 4 टाइम्स इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट एब्सेंट, नीचे हम कर देते हैं स्टूडेंट लीव, एंड फाइनली स्टूडेंट हॉलीडे। अब इनके इन नाम को मैं कॉपी करके यहाँ पे भी पोस्ट में हम लिख देते हैं, क्योंकि ये सेम नेम्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। और कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इको करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट प्रेजेंट को। ठीक है। सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको मैं इन सबको जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसको हम सबमिट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 3 एरर्स आ रहे हैं, और एक जगह पे आपके पास आ रहा है 13। एरर्स की क्या वजह है कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स स्टूडेंट एब्सेंट, अनडिफाइंड इंडेक्स स्टूडेंट लीव एंड हॉलीडे। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इनको सिलेक्ट नहीं किया। अब ये तो लाजमी नहीं है ना कि हम जो है हर दफा हॉलीडे लीव एंड एब्सेंट पे भी टिक मार्क करें, कोई ना कोई स्टूडेंट हमेशा वो एब्सेंट लीव या हॉलीडे पे हो। हॉलीडे तो हो ही नहीं सकता, हॉलीडे तो सिर्फ सैटरडे संडे पे होता है, तो हॉलीडे तो नहीं होगा। अब लेट्स से अब आप देखिएगा, अब मैं इन चारों पे टिक कर रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ, तो देखिएगा कि एरर्स आपके जो ये जो नोटिस एरर आ रहे हैं ये आपके गायब हो जाएंगे। तो अब देखें सारे आपके गायब हो गए, और यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है। 1 मतलब कि अली की अटेंडेंस आपको बता रहा है। लेट्स से कि मैं इन 3 स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ, और बाकियों को यहाँ पे एरर्स से रोकने के लिए इसको मैं इस तरह से कर रहा हूँ। सबमिट किया तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट की जो है वो अटेंडेंस आ रही है, जो कि थर्ड पे था। मतलब जो लास्ट वाला होगा सिर्फ उसका रिकॉर्ड आ रहा है, बाकियों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आ रहा। और ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास एट ए टाइम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही है। तो उस मसले को सॉल्व करने से पहले एक और जो हमारे पास यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं उनको हम पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इस मसले को देखते हैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट प्रेजेंट, कि अगर कोई ना कोई स्टूडेंट सिलेक्टेड हो प्रेजेंट के लिए तो ये कंडीशन चले। और इस कंडीशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वेरिएबल हमने प्रेजेंट का बनाया है इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। अब सेम कंडीशन को मैं 3 टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ फॉर एब्सेंट लीव एंड हॉलीडे। और यहाँ से इन वेरिएबल्स को भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट की जगह, एब्सेंट की जगह पे, इस तरह से। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करें, स्टूडेंट एब्सेंट। अब ये सिंपली ये करेगा कि जब मतलब कि उस पर क्लिक होगा, मतलब कोई ना कोई स्टूडेंट जब एब्सेंट होगा तो ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। इससे ये होगा कि ये जो आपका वेरिएबल बन रहा है अभी, ये तब बनेगा जब कोई ना कोई स्टूडेंट एब्सेंट होगा। तो उस सिचुएशन में आपके पास एरर्स भी नहीं आएंगे। अगर स्टूडेंट एब्सेंट नहीं है तो ये वेरिएबल बनेगा भी नहीं, वेरिएबल नहीं बनेगा तो अनडिफाइंड का आपके पास एरर भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सेम तरीके से लीव और उसको भी हम कर देते हैं हॉलीडे को, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, और इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ स्टूडेंट लीव, ऊपर मैंने एब्सेंट किया था, हाँ ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट हॉलीडे हो गया आपका, इसको भी मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट, और इसको मैं इस कंडीशन के अंदर रख देता हूँ, लास्ट वाली के अंदर।
और स्टूडेंट हॉलीडे की जगह पे यहाँ पे इसको ऐसे हम कर देते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, और अब देखिएगा कि अगर मैं सिर्फ प्रेजेंट ही कर रहा हूँ, इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा और सबमिट करूंगा, तो मेरे पास 3 आ रहे हैं। 3 क्यों आ रहे हैं? हंसी की आईडी आ रही है। अब देखते हैं कि ये मसला क्या है। मसला ये है कि एट ए टाइम यहाँ पे आप जो है वो एक वैल्यू को पकड़ रहे हैं, लेकिन हमें मल्टीपल वैल्यूज को पकड़ना है। तो आपको पता है कि जब भी आपको कलेक्शन ऑफ वैल्यूज चाहिए होती है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं? एरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एरेज का इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे कि ये जो आपने यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं, स्टूडेंट प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव एंड हॉलीडे, इनकी इस जगह पे हम ये सिंपली ब्रैकेट लगा देंगे। ये सिर्फ ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट लगाने से ये अब एक एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया है। मतलब चारों को हम एरेज बना लेंगे ताकि वो मल्टीपल वैल्यूज को पकड़ सकें। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इको की जगह पे अब ये एरे एरे आपके पास आ रहा है, तो एरे को हम क्या करते हैं? प्रिंट अंडरस्कोर आर करके इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा, जब मैं यहाँ से मल्टीपल स्टूडेंट्स को इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट किया, तो देखिए 0 इंडेक्स पे 1 आईडी वाला स्टूडेंट है, और 1 इंडेक्स पे 2 आईडी वाला स्टूडेंट है, और 3 इंडेक्स पे 6 आईडी वाला स्टूडेंट है, एंड 4 इंडेक्स पे 7 आईडी वाला स्टूडेंट है। मतलब कि अब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब सिंपल है, अब तकरीबन आपकी चीजें हो गई हैं। मतलब अब आपके पास एरेज की जो है वो डेटा एज अ एरे भी आपके पास रिसीव हो रहा है। अब सिंपली मुझे क्या करना है? इनको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वो सेम लॉजिक आपकी रिपीट होगी एब्सेंट, लीव एंड हॉलीडे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ अटेंडेंस के नाम से, और इसको मैं दे देता हूँ पी। मतलब कि जब प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे डेटाबेस में पी आपका स्टोर हो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको पता है कि आपके पास जो स्टूडेंट प्रेजेंट के अंदर वैल्यू आ रही है वो एज अ एरे आ रही है। अब मतलब मतलब आपको डेटाबेस में मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है ऑन वन गो। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि एरेज को जब हम एरेज पे काम करते हैं तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब इस एरे पे स्पेशली हम काम करते हैं तो हम फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? एक फॉर ईच लूप बना लेता हूँ। और आपको पता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आता है? एरे का नाम आता है, जो कि है हमारा स्टूडेंट प्रेजेंट, और इसको मैं एस कर रहा हूँ एटीडी। एटीडी सिर्फ अटेंडेंस लेट से। ठीक है, और यहाँ पे मैं इको कर रहा हूँ एटीडी अटेंडेंस को। तो अब आप देखिएगा, जब हम प्रेजेंट करेंगे और इको में आपके पास उनकी आईडीज, अभी तो देखें ये हम प्रिंट अंडरस्कोर आर करके इसको मैं आपको दिखा रहा था ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूँ और सबमिट करूँ, तो देखें इनकी वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं 247। ये 247 नहीं है, ये है 2 4 एंड 7। ठीक है, तो इनको अब मुझे सिंपली क्या करना है? अपनी डेटाबेस में स्टोर करना है। सो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमें इस फॉर ईच लूप के अंदर क्या करना होगा? क्यूरी लगानी होगी। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज आ रही थी, तो ये क्यूरी अब 3 टाइम्स रिपीट होगी, मतलब 3 दफा इंसर्ट करेगा डेटा को ऑन वन गो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं? mysqli अंडरस्कोर क्यूरी db इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम क्या है? अटेंडेंस है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसके अंदर आपने क्या करने होते हैं? कॉलम्स लिखने होते हैं, और यहाँ पे आपकी वैल्यूज आएंगी। तो कॉलम्स कौन कौन से? हमारे स्ट्रक्चर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। स्टूडेंट आईडी है एक, कॉमा, सेकंड है आपकी करंट डेट, कॉमा, अटेंडेंस मंथ, कॉमा, एंड देन अटेंडेंस ईयर, कॉमा, एंड अटेंडेंस। अटेंडेंस में PAL, इस तरह से आपकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट की आईडी आपको ऑलरेडी मिल रही है किस वेरिएबल में? एटीडी के अंदर। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं सिंपली इसको हम अब प्रॉपर कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं। प्रॉपर कॉन्केटिनेशन का मतलब ये है कि वेरिएबल को मैं डबल कोटेशन से बाहर कर रहा हूँ। तो आई डोंट नो कि ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले कराई है या नहीं, तो मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, बाहर क्या है? डबल कोटेशन है। जब बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर मुझे जो वैल्यू लिखनी है वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखनी होती है। और यहाँ पे ये रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप वेरिएबल्स पे काम करें तो वेरिएबल को आप डायरेक्टली यहाँ पे सिंगल कोटेशन में नहीं रखा करें। इसको आप प्रॉपर तरीके से कॉन्केटिनेट करके फिर आप इसको मतलब बाहर रखा करें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डबल सिंगल कोटेशन दी है,
अब ये जो आपकी डबल कोटेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, इसको मुझे यहाँ पे करना है क्लोज। ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इसको मुझे यहाँ तक अगेन रखना है डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब इनके बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर आएगा जो कि है डॉट, और यहाँ पे आपके दो दफा डॉट आएंगे क्योंकि आगे और पीछे दोनों पे डॉट आएंगे, और यहाँ पे आपका वेरिएबल आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो आई होप कि ये आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, रट्टा लगा लें, ठीक है, समझने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर आप बाहर डबल कोटेशन लगा रहे हैं तो अंदर आपने सिंपली क्या करना है, दो दफा सिंगल कोटेशन देनी है, फिर उनके अंदर आपने दो दफा डबल कोटेशन देनी है, फिर उनके अंदर दो दफा डबल डॉट्स देने हैं, फिर उनके अंदर आपने वेरिएबल का नाम देना है। सिंपल इज दैट। तो इसके अंदर मैं सिलेक्टेड डेट लिख रहा हूँ, कॉमा दिया, फिर यहाँ पे आके अगेन मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो कॉन्केटनेट में कैसे कर रहा हूँ, बार डबल कोटेशन है यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दो दफा सिंगल कोटेशन, इसके अंदर दो दफा डबल कोटेशन, इसके अंदर दो दफा डॉट, और इसके अंदर वेरिएबल आपका। क्लियर हो गया। और ये जो सिंगल कोटेशन यहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे कॉमा आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ जाएगा। तो वेरिएबल क्या है, अटेंडेंस मंथ। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। आई होप कि ये आपको अब क्लियर होगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर कीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे बाहर सिंगल कोटेशन है तो अंदर आपका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, फिर मतलब डबल डबल ब्रैक कोटेशन आएगी, फिर उसके अंदर डबल सिंगल आएगी, फिर उनके अंदर डबल डॉट आएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर इस तरह से होगा। ठीक है। तो हमारी जो है आईडी भी आ गई है, करंट डेट भी आ गई, अटेंडेंस मंथ भी आ गया है, और अटेंडेंस ईयर भी हम रख देते हैं। एंड फाइनली हमें चाहिए इसके अंदर अटेंडेंस, और अटेंडेंस का ये हमारा वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको भी ऐसे हम रख देते हैं, अटेंडेंस। और आखिर में कॉमा यहाँ पे नहीं आएगी आपकी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, और डाई माइस्क्ल अंडरस्कोर एरर एंड डीबी, ऐसे। ये आपका सिंपल काम हो गया। इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और वापस आ रहे हैं अपनी इस डेटाबेस में। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो कोई भी आपके पास रिकॉर्ड ऐड नहीं है। और यहाँ पे एक और काम बल्कि दिखा देते हैं पहले मैं आपको। इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब मैं इन तीन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा रहा हूँ, तीनों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, सबमिट किया। तो मेरे पास वेरिएबल आ रहा है एस टी डी अनडिफाइंड। एस टी डी, हाँ एस टी डी तो हमारे पास वेरिएबल नहीं है, हमारे पास क्या है, ए टी डी है। इसको मैं ए टी डी कर देता हूँ, रिफ्रेश किया। अब वंस अगेन हम कर रहे हैं, और इसको मैंने सबमिट किया। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सबमिट हो गया क्योंकि मैंने अभी तक कोई मैसेज इसमें डिस्प्ले नहीं कराया हुआ। और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो है हमारा डेटा, इसको मैं एक दफ़ा ऑपरेशन में जाके इसको मैं ट्रंकेट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये डेटा खाली हो गया। एक दफ़ा दोबारा इसके अंदर में इन तीन स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ एंड सबमिट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए तीनों की जो अटेंडेंस है वो परफेक्टली लग चुकी है। यहाँ पे आपके पास आ गया स्टूडेंट आईडी 123, करंट डेट, अटेंडेंस मंथ, अटेंडेंस ईयर, एंड ये तीनों प्रेजेंट हैं। तो ये आपके पास परफेक्टली चीज आ रही है, मतलब डेटाबेस में अब हमारा डेटा स्टोर होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको अब हम सेम चीज को हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा कोड है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं अब एब्सेंट के अंदर भी रखूंगा, और आपका जो है स्टूडेंट लीव के अंदर भी रखूंगा, इस कंडीशन के अंदर। सेम तरीके से इस कंडीशन के अंदर भी जो हॉलीडे की है इसमें भी हम इसको रखेंगे। ठीक है। अब वापस आते हैं एब्सेंट के अंदर। तो एब्सेंट में आपने यहाँ पे क्या करना है, पी की जगह पे ए कर देना है, और ये जो स्टूडेंट प्रेजेंट है इसकी जगह पे आप कर दें स्टूडेंट एब्सेंट। ये वाला जो वेरिएबल है इसको आप इधर रखना है एस ए टी डी। बाकी चीज़ें सेम होगी, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट लीव है, तो यहाँ पे पी की जगह हम कर देते हैं एल, और यहाँ पे स्टूडेंट लीव को कॉपी किया मैंने और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सेम तरीके से हॉलीडे के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं एच, और स्टूडेंट हॉलीडे कॉपी, एंड यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। जब ये सारी हो जाए तो आखिर में हमें यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज शो करना है, इको अटेंडेंस एडेड सक्सेसफुली। ओके। इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे आके अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ।
अब आप देखिएगा 3 स्टूडेंट्स की हमने अटेंडेंस लगाई थी। यहाँ पे 3 के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स इनको मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट, इन तीनों को मैं कर रहा हूँ एबसेंट, ये तीनों हैं लीव पे, और इसकी आज छुट्टी है लेट्स से। और इसको मैंने सबमिट कर दिया, तो देखें अटेंडेंस एडेड सक्सेसफुली मैसेज आ गया। और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें इतना सारा डेटा आपके पास परफेक्टली आ चुका है। 4 जो स्टूडेंट है वो प्रेजेंट थे, 4 5 6 ये प्रेजेंट थे, 3 हमने फिर एब्सेंट किए थे, फिर 3 को हमने लीव दी थी और एक को हमने हॉलीडे लगा दिया था। और ये किस डेट में है? 30 डेट डेट में है। अब लेट्स से कि यहाँ पे एक और जो है कल की तारीख में मंडे को सारे स्टूडेंट्स हमारे थे प्रेजेंट, एक बंदा था एब्सेंट। और यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ 29, और इसको मैंने कर दिया सबमिट। और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे 29 डेट के अंदर ये सारी जो है वैल्यूज आ गई हैं। इसमें आपके जो है स्टूडेंट्स तकरीबन प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, और यहाँ पे 25 रिकॉर्ड के बाद आगे आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसको आप सिंपली एक काम करें, नंबर ऑफ रोज को बढ़ा दें 100, ताकि पूरा डेटा एक पेज पे नज़र आ जाए। और ये देखें यहाँ से स्टार्ट है तो सब प्रेजेंट है, लास्ट वाला एब्सेंट है। और ये सबकी जो डेट आ रही है वो 29 आ रही है। दैट मीन्स कि अब यहाँ तक हमारा जो काम है वो अटेंडेंस परफेक्टली हम ऐड कर पा रहे हैं। अब सिंपली जो चीज़ हमें करनी है वो ये कि हमें पिछला जो हमारी शीट बनी हुई है यहाँ पे इनको हमें रिफ्लेक्ट कराना है। और इन पे हम कुछ कलर कोड्स वगैरह भी ऐड करेंगे कि अगर वो प्रेजेंट है तो वो ग्रीन जो है बैकग्राउंड में शो हो, और अगर एब्सेंट है तो वो रेड में हो, लीव है तो वो लीव को कोई ना कोई और कलर दे देंगे, ब्लू या येलो, तो ऑन एंड ऑन। तो इसको हम जो है एक दो वीडियोस के अंदर इसको फाइनल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी अटेंडेंस को अपनी अटेंडेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें। इसमें अब हमें बेसिकली करना ये है कि एक तो दो चीज़ें हमें चाहिए होगी। एक सिंपल सी क्वेरी लगाएगी, उसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। नंबर फर्स्ट ये कि कौन से स्टूडेंट की हम अटेंडेंस निकाल रहे हैं। नंबर सेकंड, कौन सी डेट में उसकी हम अटेंडेंस निकाल रहे हैं। लेट्स से कि आप जुनैद को पकड़ लें, ठीक है। अब जुनैद, इसकी सबसे पहले तो मुझे आईडी चाहिए होगी कि इसकी कौन सी आईडी है। नंबर सेकंड, इसकी कौन सी डेट की मुझे अटेंडेंस चाहिए, फिफ्थ की, सिक्स की, सेवन्थ की। तो ये दो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं। तो इन दो चीज़ों के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक एरे बनाया हुआ था स्टूडेंट नेम्स एरे के नाम से। सेम इसी को ही मैं कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ फॉर आईडीज, आईडीज के लिए। स्टूडेंट नेम्स की जगह पे हम इसको आईडीज कर देते हैं। और आईडीज हम क्यों इसमें कर रहे हैं, आईडीज बेसिकली इसलिए हम इसमें कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये जो हमारा अटेंडेंस का टेबल था, इसके अंदर हमने स्टूडेंट की आईडी रखी हुई थी, नेम नहीं रखा हुआ था। तो मुझे इनके आईडी के अकॉर्डिंग इनकी अटेंडेंस निकालनी है उस डेट के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है। तो इसके लिए आईडी हमने यहाँ पे रख दी है। और सेम तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लूप चल रहा है इसके अंदर हमें हमारे पास स्टूडेंट का जो है वो पूरा डेटा आ रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह आईडी कर देते हैं। और ये जो हमने वेरिएबल बनाया इसको कॉपी करके इसकी जगह रख देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट अंडरस्कोर आर करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास स्टूडेंट्स की आईडीज आ रही हैं। सो स्टूडेंट्स आईडीज एरे, सेव किया इसको, और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टूडेंट की जो आईडीज है वो हमें रिसीव हो रही हैं। तो एक मसला तो हल हो गया हमारा। सेकंड मसला हमारा ये है कि जो यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं नीचे यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर, क्योंकि हमें जो अटेंडेंस डिस्प्ले करनी है वो यहाँ पे करनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे पी कर देता हूँ, तो आप देखिएगा पूरे उस पे पी आपका आ चुका है। तो इस तरह से तो हमें नहीं ये करना, हमें यहाँ पे एक क्यूरी लगानी है। क्यूरी हमारी क्या होगी, सिंपल सी होगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेचिंग स्टूडेंट्स अटेंडेंस, और इसमें हम लिख रहे हैं माइस्कुलर क्यूरी। और इसके अंदर आपको पता है कि हम डीबी लिखते हैं एंड सेलेक्ट। अगर मैं स्टार करता हूँ तो स्टार करने का यहाँ पे फायदा नहीं है, खाम खा जो है हमारे पास पूरे कॉलम्स हर क्यूरी के अंदर वो आएंगे। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इनकी अटेंडेंस चाहिए ना, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो यहाँ पे हमारे कॉलम का नाम क्या है, अटेंडेंस। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि हम स्पेसिफिक एक अटेंडेंस वाले कॉलम को फेच कर रहे हैं। और ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप पिछली वीडियोस में देखें जहाँ पे हमने डेटाबेस को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी। ओके, फ्रॉम कौन से टेबल में से करना है, और हमारे टेबल का भी नाम है अटेंडेंस। सो सेलेक्ट अटेंडेंस फ्रॉम अटेंडेंस, सेलेक्ट अटेंडेंस ये कॉलम का नाम है और ये आपके टेबल का नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं है होना।
और फिर यहाँ पे हम अपनी लगाते हैं कंडीशन वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर ID इज इक्वल्स टू डबल सिंगल डबल डबल एंड डबल डॉट। ये प्रॉपर कॉन्केटिनेशन के लिए है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल आ जाएगा स्टूडेंट ID का, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने कंडीशन के अंदर 2 या 3 कॉलम्स लगाने हो और उसमें आपने ये कंडीशन लगानी हो को दोनों चीजें मैंडेटरी हैं, दोनों चीजें आनी जरूरी हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंड लगाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। और एंड और नॉट हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एंड आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो करंट डेट का है, क्योंकि जब आप अटेंडेंस ऐड कर रहे हैं तो हम डेट को भी साथ में रख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने करंट डेट रख दिया। अब यहाँ पे डबल सिंगल डबल डबल एंड डबल डॉट, और यहाँ पे आपकी डेट का जो है वो वेरिएबल आ जाएगा। और आखिर में हम क्या करते हैं, और डाई mysqli अंडरस्कोर एरर NDB। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट ID है वो तो हमें ऊपर से मिल गई है, तो सिंपली हमें उसको यहाँ पे लिखना है। तो जिस तरह से हमने स्टूडेंट्स नेम्स को यहाँ पे रखा हुआ था, सेम तरीके से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सिंपली डिफरेंस ये होगा, इसको हम कर देते हैं स्टूडेंट IDs एरे। सिर्फ नाम चेंज किया, बाकी काउंटर जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके थे, तो वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। और दूसरा यहाँ पे आपका आ जाएगा करंट डेट। अब करंट डेट फाइंड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, डेट ऑफ अटेंडेंस। ये एक मैंने सिंपल वेरिएबल बनाया है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेट YM एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस J। प्लस J से क्या होगा कि आपकी जो है वो क्या कहते हैं, ये जो आपकी वैल्यू है 0 1 2 3, ये आपकी इसके अंदर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे $J कर देता हूँ। सो $J के अगर हम $J करते हैं तो यहाँ पे एक मसला होगा, वो ये कि आपकी जो अटेंडेंस स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट डेट होगी वो 0 होगी, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, इसको मैं 1 कर देता हूँ और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू इस तरह से हम कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी अटेंडेंस, डेट ऑफ अटेंडेंस आएगी वो आपकी सिंपली 1 से स्टार्ट होगी, और जितने डेज होंगे मंथ में वो आपके सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ अटेंडेंस को इको करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या आ रहा है। और यहाँ पे एरर किस लिए आ रहा है हमारे पास, देखते हैं। YMJ सर्चिंग अटेंडेंस DB सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे आपने इस वेरिएबल को मैं, डेट ऑफ अटेंडेंस जो वेरिएबल है इसको मैं इस जगह पे रख देता हूँ, डबल डॉट्स के बीच में, इसलिए ये एरर आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको रख दिया है। अब मैं इसको जो है यहाँ पे रिफ्रेश करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फर्स्ट डेट अब आपके पास आ रही है वो क्या है, 1 दिसंबर 2022। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी 2 दिसंबर, और फिर यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है 3 दिसंबर। मतलब कि परफेक्टली आपका काम चल रहा है। और दूसरी चीज़ आप नोट करें कि जैसे ही नया मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे दिसंबर हो गया है। लास्ट वीडियोस में आप देखें तो वहाँ पे नवंबर था, तो आज जो है वो 5 दिसंबर है, दैट्स वाई ये ऑटोमेटिकली दिसंबर हो गया। मैंने कोड में कुछ भी नहीं किया। आप भी अपनी शीट में देख लीजिएगा, वहाँ पे भी दिसंबर हो गया होगा। ठीक है, तो ये डेट भी हमें परफेक्टली मिल रही है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्यूरी हमारी बन चुकी है। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि क्या उस डेट में अटेंडेंस उस स्टूडेंट की अवेलेबल है। क्या देखना है कि क्या उस डेट में उस स्टूडेंट की अटेंडेंस अवेलेबल है। लेट्स से कि आज कौन सी तारीख है, 5 दिसंबर। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि 6 7 दिसंबर आए ही नहीं अभी तक, तो उनकी अटेंडेंस हमने नहीं लगाई होगी। तो अगर तो यहाँ पे ये चीज़ करना इसलिए लाजमी है, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, इज अटेंडेंस एडेड। सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि क्या अटेंडेंस ऐड हुई है। और इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या करें, mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows। और ये भी हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, फेचिंग स्टूडेंट अटेंडेंस। तो अगर अटेंडेंस होगी तो ये हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर कोई भी अटेंडेंस नहीं होगी तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ इज अटेंडेंस एडेड इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो, अदरवाइज कुछ ना कुछ हो। तो एल्स में हम क्या कहते हैं कि अगर अटेंडेंस नहीं है तो क्या हो कि हमारी जो TD है वो खाली आ जाए। मतलब कि इस तरह से वो ब्लॉक जो है वो आपका बना हुआ आ जाए। इसको मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह से ये अभी करंटली ये खाली बॉक्सेस बने हुए हैं, तो वो खाली बॉक्स जो है वो आपके पास बना हुआ हो। ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो अटेंडेंस है, तो उस सिचुएशन में क्या हो, आपकी जो है वो प्रॉपर जो अटेंडेंस है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ,
स्टूडेंट अटेंडेंस एक मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हम लिख रहे हैं माइस्क्यूल अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे में इसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, फेचिंग स्टूडेंट्स अटेंडेंस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करें, इसको टीडी के अंदर डिस्प्ले करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस, और यहाँ पे हमारे कॉलम का नाम क्या है, अटेंडेंस। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे इसको हम सेमीकोलन दे देते हैं। सेव किया और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए परफेक्टली आपकी जो है वो अटेंडेंस आना अब स्टार्ट हो चुकी है। तो डेटाबेस में ये संडे की लगी हुई थी। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक और अटेंडेंस लगाता हूँ, फर्स्ट डेट में लगाता हूँ, फर्स्ट डेट में, ठीक है, थर्सडे की। तो थर्सडे को तकरीबन सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे यहाँ तक, और दो स्टूडेंट ये जो शो अबाउट टेस्टिंग है ये एब्सेंट थे, और यहाँ पे सिलेक्ट डेट ऑप्शनल जो है यहाँ पे मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो अटेंडेंस एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए परफेक्टली आपकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब इसका जो है वो थोड़ा सा लुक अगर आपने बेहतर करना है तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि जो प्रेजेंट है उसको आप ग्रीन कलर में शो करें और जो एब्सेंट है उसको आप रेड कलर में शो करें, लीव को आप ब्लू में करें या येलो में करें, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मैं दो चीज प्रेजेंट और एब्सेंट को आपको आपको जो है वो करके दिखा देता हूँ कि वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, बल्कि ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ स्टूडेंट अटेंडेंस इज इक्वल्स टू पी, कैपिटल पी। अगर ये कैपिटल पी है तो क्या होना चाहिए, हम एक वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे कलर के नाम से। ठीक है, तो उसका जो कलर है वो होना चाहिए ग्रीन। ठीक है, और एल्स इफ में हम लिख देते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस इज इक्वल्स टू एब्सेंट। तो यहाँ पे इसका जो कलर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए रेड। ठीक है, तो ये आपने आपने इस तरह से कंडीशंस लगा दी। अब आप सिंपली एक काम कर दें कि यहाँ पे जो टीडी लिखा हुआ है यहाँ पे आप एक काम करें, आप लगा दें बीजी कलर, और इसको आप वैल्यूज वैल्यू दे दें कौन सी, सिंपली कलर। तो इसको हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहे हैं। तो देखिए परफेक्टली आपका जो काम है वो हो रहा है। तो इस तरह से आप इनमें कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमने CSS नहीं पढ़ी हुई, नहीं तो हम इसके फॉन्ट कलर को भी वाइट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बीजी कलर की जगह मैं यहाँ पे इनलाइन CSS लगा देता हूँ। इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस लाइन को बेशक आप इग्नोर कर दीजिएगा जिन लोगों ने CSS नहीं पढ़ी, या तो आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि आगे हम वैसे भी इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर देता हूँ कलर, और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट कलर है, मतलब खाली कलर, उसको मैं कर देता हूँ वाइट। तो देखते हैं कि क्या ये चीज़ परफॉर्म हो रही है। परफेक्ट। तो ये देखिए आपकी जो है वो अटेंडेंस परफेक्टली जो है वो आ चुकी है। और इस तरीके से आप जो है वो लीव लीव पे आप कोई ना कोई कलर सेट कर दें एलसेफ करके, इस तरह से। इसको मैंने कॉपी किया एंड दो दफ़ा कर देते हैं क्योंकि सब में ही लगा देते हैं अब लेट्स से यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ H फॉर हॉलीडे, हॉलीडे में हम इसको दे देते हैं कलर को कौन सा दें, ब्लू दे देते हैं। और यहाँ पे आपका है लीव, लीव में हम दे देते हैं कलर कौन सा, ब्राउन कर देते हैं इसको। ठीक है, सो यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब ये जो कमिंग आपका सैटरडे संडे है इसको मैं वो कर देता हूँ। सो ये जो संडे है 11 डेट को, इसको मैं हॉलीडे कर देता हूँ सबके, इस तरह से। और डेट कौन सी थी संडे को, तो 11th। तो यहाँ पे हम 11 दिसंबर कर देते हैं इस तरह से। इसको मैंने सबमिट किया और यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए परफेक्टली आपका जो है वो ब्लू कलर इस पे अप्लाई हो गया है। और लीव के लिए अगर आप यहाँ पे देखिए तो ब्राउन कलर आपका आ चुका है। तो ये थी आपकी जो है अटेंडेंस शीट, इसमें हमने ये कलर्स भी ऐड किए हैं। अब नेक्स्ट जो इसकी हम वीडियो बनाएंगे वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बनाऊंगा जो कि थोड़े एडवांस है, और इसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो हमने प्रोजेक्ट मिनी बनाया है ये एक प्रोजेक्ट की शक्ल में भी लगे हमें। तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सो आज की इस वीडियो में हम अपने अटेंडेंस सिस्टम को जो है वो फाइनलाइज करेंगे। सो ये जो है अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे मैंने ये वही हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हमने लास्ट टाइम बनाया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमने इसमें डिज़ाइन वगैरह ऐड की हुई है।
तो ये जो है डिज़ाइन हमें लगानी है, ये बिल्कुल मैंने सिंपल सी रखी हुई है। और सिंपल रखने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि अभी मैंने आपको बूट स्ट्रैप वगैरह नहीं कराई हुई, तो दैट्स वाई मैं इसको सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए। लेकिन इन डिटेल हम जो है इसको आगे वाली वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी जो है वो हमारा कोड है जो कि हमने लास्ट टाइम डेवलप किया था, इसको मुझे कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि हम जो है CDNs जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के। तो आप गूगल पे सर्च करें बूटस्ट्रैप CDN। तो सीडीएन बेसिकली ये इसमें ये होता है कि जो है आपको डाउनलोड करने की बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपली जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जो है डायरेक्टली लिंक आप यहाँ से करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप जो है एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो कि डिज़ाइन पर्पस के लिए आपका इस्तेमाल होता है। वैसे अगर आप देखें तो CSS जब आप लिखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी लंबी चौड़ी आपने कोडिंग करनी होती है, जो कि मैं आपको आगे वाली वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। तो उसको जो है वो बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने से हम उसको बिल्कुल ही आसान कर देते हैं। और मेन जो इसका पर्पस होता है वो होता है मोबाइल फर्स्ट साइट्स मीन्स के रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने में ये हमें काफ़ी हेल्प आउट करता है। तो बूटस्ट्रैप को भी हम डिटेल में देखेंगे आगे, बस अभी सिंपल सा हमें ये करना है कि इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन लगानी है। तो ये जो CSS का कोड लिंक है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में आ जाते हैं, जो index.php वाली फाइल है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, एक शॉर्टकट इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। उस शॉर्टकट का सिंपली नाम है, नाम तो नहीं कह सकते, आप एक्सक्लेमेटरी की साइन दें, एंटर प्रेस करें। तो ये देखिए HTML का जो बेसिक कोड है वो आपके पास आ जाता है। और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली टाइटल को जो है उसको हम चेंज कर देते हैं स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है। और हेड के अंदर ये जो देखें यहाँ पे ये हेड है हमारा, इस हेड के अंदर यहाँ पे सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, वो जो कोड हमने कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये CSS जो है वो बूटस्ट्रैप की हमारी ऐड हो गई है। और उसके बाद इसको मैं सेव कर रहा हूँ और वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम इसकी जावास्क्रिप्ट और jQuery भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए jQuery भी इसके अंदर ऐड हो रही है। तो आप इसको सिंपली कॉपी करें और जहाँ पे बॉडी आपकी ऐड हो रही है इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। और ये क्या लिखा हुआ है इसको फिलहाल आप छोड़ दें, बस सिंपल ये कोड आप जो है वो कॉपी पेस्ट करें, बाकी का जो भी हम काम करने वाले वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल से दो चीज़ें कॉपी पेस्ट करने से हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो हमारी इस सिस्टम के अंदर ऐड हो चुका है। और यहाँ पे अब मुझे सिंपली क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है। और कंटेनर बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, एक डिव बना लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ सिंपली कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर मुझे दो जो है वो कॉलम्स चाहिए, एक रो चाहिए, रो के अंदर दो कॉलम्स चाहिए। बल्कि उससे पहले हम क्या करते हैं, एक हेडर बना लेते हैं। हेडर मीन्स के ये जो ऊपर आपका ये हेडर बना हुआ है या वेबसाइट का हेडर होता है वो पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडर टैग इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करने वाले हैं, एक मैं कॉलम बना लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक रो बना लेते हैं। क्योंकि बूटस्ट्रैप का ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने रो बनानी होती है और उसके अंदर फिर आपने कॉलम्स बनाने होते हैं। तो ये मैंने एक रो बना दी है। मैं बेसिकली ग्रिड सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। ये हम डिटेल में देखेंगे आगे, बस फिलहाल जो है आप इसको फॉलो कर लीजिए। और फिर यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कॉलम देने वाला हूँ 12। सो बूटस्ट्रैप में हमारे पास ग्रिड सिस्टम में 12 कॉलम्स होते हैं। अब अगर आपने जो है वो किसी को मतलब कि दो कॉलम्स अगर आपने बनाने हैं तो आप इसको 6 6 करके दो कॉलम्स बना सकते हैं। और अगर आपने चार कॉलम्स बनाने हैं तो आप 4 4 4 करके चार कॉलम्स बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो अटेंडेंस शीट है और ये जो राइट साइड पे है ये बेसिकली दो कॉलम्स है। ये वाला जो लेफ्ट पे आ रहा है ये बेसिकली इसको मैंने ऐड कॉलम्स दिए हुए हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी शीट है। और राइट साइड पे जो कॉलम है इसको मैंने 4 कॉलम्स दिए, मतलब 4 स्पेस मैंने दी हुई है राइट वाले को, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि हमने स्मार्ट अटेंडेंस शीट जो है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये H1 के अंदर ये कोड आपका लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट। और इंडेक्स के अंदर आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसको हम इंडेंट कर लेते हैं प्रॉपरली। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखते हैं कि ये देखें हमारा कोड कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, कंटेनर मुझे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है करना, कंटेनर फ्लूइड जो है वो मुझे इस्तेमाल करना है यहाँ पे इस तरह से।
और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये कंप्लीट इसने स्पेस ले ली है। और यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर में ये कह रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज नॉट विजिबल हेयर। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ हमने उस दूसरी वाली फाइल में बनाया था। तो इसको मैं सिंपली एक काम करता हूँ, ये जो str टू टाइम हमारा लिखा हुआ है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कट कर देता हूँ। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए फिर भी मुझे दिसंबर ही दिखाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। और अब इसको मैं जो है वो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। सो बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम सिंपली एक काम करते हैं, ये जो हमारा हेडर बना हुआ है इसके अंदर हम एक क्लास लगा देते हैं। और इसको हम जो है नाम दे देते हैं बीजी प्राइमरी आई थिंक। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ तो ये देखिए प्राइमरी इसमें जो है वो ब्लू बैकग्राउंड आ गया है। और इसको मैं कलर कर, इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट। टेक्स्ट मैंने वाइट कर दिया। और इसको टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ सेंटर, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो ये फॉन्ट कलर रेड लगा हुआ है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब रेड कलर की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लू पे रेड बिल्कुल ही अजीब लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा हो गया है। और अब जो है मुझे क्या करना है इसमें ये जो है ये देखिए बिल्कुल ही यहाँ से चिपका हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करने के लिए ये जो हमारे अटेंडेंस शीट है उसके लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ मार्जिन बॉटम 3। तो इससे याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाएगा। ये देखिए गैप आ गया। और दूसरा मैं यहाँ पे PY 3 देने वाला हूँ, पैडिंग टॉप एंड बॉटम 3। इससे ये होगा कि ये देखिए ऊपर और नीचे से अंदर वाले बॉक्स में थोड़ी सी गैप आ जाएगी हमारे पास। परफेक्ट। और उसके बाद ये हमारा हेडर जो है वो बन चुका है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, और ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप वगैरह पे काम किया हुआ है। तो तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक बूटस्ट्रैप वगैरह पे काम नहीं किया हुआ तो वो सिंपली वीडियो को देख लें और ट्राई करें इसको करने की। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं है, हम वैसे भी बूटस्ट्रैप वगैरह को डिटेल के साथ आगे वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। ओके। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम में ये रखना है, दूसरे कॉलम में स्टूडेंट नेम वगैरह रखना है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, हेडर के बाद एक मैं रो बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक कॉलम बना लेता हूँ और उसको मैं 8 कॉलम्स असाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और एक और कॉलम हम यहाँ पे बना लेते हैं जिसको मैं 4 कॉलम्स असाइन कर देता हूँ। अब सिंपली मुझे क्या करना है, ये जो हमने नीचे रिक्वायर वंस वाला कोड लिखा हुआ है इसको, बल्कि इस पूरे को ही मैं कट कर देता हूँ यहाँ से इस तरह से। अब फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर मुझे सिंपली क्या करना है कि इस जगह पे ये रिक्वायर वंस ये जो स्मार्ट अटेंडेंस शीट है इसको मुझे इसके अंदर रखना है, लेकिन PHP के अंदर इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है। और इन दो लाइंस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फॉर अ वाइल। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखें ये परफेक्टली अलाइन हो गया लेफ्ट साइड से और ये इस कॉलम के अंदर आ चुका है। और अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, ये जो दूसरा हमारा कॉलम है सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे कुछ इस तरह से, रिक्वायर वंस। ठीक है। और एक्स्ट्रा स्पेसेस इतनी की मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी मैं ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आकर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए स्टूडेंट नेम यहाँ पे आ गया है। पहले क्या हो रहा था, ये नीचे जा रहा था। अब आपका ये परफेक्टली इस जगह पे आ रहा है। ठीक है। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एड अटेंडेंस वाली जो शीट है वो भी मुझे यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे ही मैं एक काम करता हूँ, रिक्वायर वंस, और यहाँ पे हम बुला लेते हैं एड attendance.php कुछ इस तरह से। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो भी आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है। तो देखा आपने कितना सा सिंपल है। और एक और काम करते हैं, ये बिल्कुल चिपके हुए हैं आपस में, तो यहाँ पे मैं सिंपली ये करता हूँ इको के अंदर HR लगा देता हूँ इस तरह से। और इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए परफेक्टली हमारा इस तरह से हो गया है। तो देखा आपने कितना सिंपल था जो है बूटस्ट्रैप के थ्रू अपनी डिजाइनिंग वगैरह करना। तो इसको हम यहाँ पे पॉज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं भी आई है तो आपने घबराना नहीं है, हम सिंपली जो है वो अपनी आगे वाली वीडियोस में बूटस्ट्रैप CSS ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।